जैसे इनिशियल फेज में रात को 2 बजे उठ के नैस्डैक क्या हुआ, डाउ जोन्स क्या हुआ, सुबह 7 बजे उठ के जापान कैसे खुला। लेकिन आज के डेट पे मैं ना ही टीवी देखता हूँ ना ही ग्लोबल इंडाइसेस मॉनिटर करता हूँ। आज हमने अभी भी जो पूरे पॉडकास्ट में बात की और जो आपका भी स्टाइल है, कहीं भी मार्केट प्रेडिक्शन की बात नहीं है, बात है सिस्टम्स, रूल्स, प्रोसेस। भी मैं भी करता था, किसी का कॉल लेना, टिप्स लेना, रैंडम ट्रेडिंग जो हम लोग बोलते हैं। 3-4 साल कुछ हुआ नहीं। देन और ये डेटा भी मेंटेन करेंगे तो क्या गलतियां हो रही हैं हम वही वो बताएगा। जो पास्ट में डेटा मेंटेन किया था वो हेल्प कर रहा था। ट्रेडिंग इज बिजनेस ऑफ रिग्रेट्स। जैसे कि आपने पहले बोला था कि 5 में सिग्नल, हमने 3 में एंटर कर लिया, फिर से 2 में भी सिग्नल मिला और वो इससे जल्दी भाग जाता है या इससे अच्छा भाग जाता है, हम यहीं पे अटके रहते हैं। द बेस्ट वे इज कि दोस्तों, फाइंडिंग एज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मिस्टर नितिन गंगधर से। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ और आप इस वीडियो में देखोगे इज़ अ वंडरफुल प्रैक्टिशनर। इन्होंने अपनी जो सारी स्ट्रैटेजीज़ है जो वो इतने सालों में उन्होंने बिल्ड की है, सीखी है, अपने नॉलेज से जो भी उन्होंने उसको बनाया है, वो सारी स्ट्रैटेजीज़, मतलब 3 स्ट्रैटेजीज़ जो वो प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी इस वीडियो में उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन की है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है स्टेप बाय स्टेप। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के ऊपर है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पता नहीं है तो ये आप एटलीस्ट ये वीडियो देखोगे, बीच बीच में पॉइंटर्स हैं, हमने एक्सप्लेन किया है वो कॉन्सेप्ट्स क्या है। अगर नहीं पता, बहुत सिंपल है, समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप समझ जाओगे। बस पार्क करके रखो, नोट करके रखो, लेकिन सुनो, थॉट प्रोसेस समझो कैसे उन्होंने बिल्ड किया है, आपको एक्चुअली बहुत मज़ा आएगा। और जिन लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता है उन्हें तो काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे वो उन्होंने सोचा, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स को लेके अपनी स्ट्रैटेजीज उन्होंने बिल्ड की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है और कॉन्सेप्ट्स है इस वीडियो में। आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। तो सर, आज कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए कि हम बात कर रहे हैं? राइट। मुझे लग रहा है 10 साल से ज़्यादा होगा शायद। हाँ सर, शायद आई गॉट इंट्रोड्यूस टू यू टू ए कॉमन फ्रेंड। हाँ, ओके। शायद तब आप हम लोग पहली बार कभी जेएम रोड पे मिले थे। आई थिंक इन 2013-14 रहेगा शायद। सो 10 साल से ज़्यादा ही है। हाँ, अब मुझे याद है बहुत इनिशियल्स जो हमारे सेमिनार थे वहाँ पे आप आए थे। तो मैंने तो आपका ये जर्नी एक तरह से देखा है एज अ ट्रेडर, और हम उसके ऊपर तो बात करेंगे कि जो अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सारे स्ट्रैटेजीज़, उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। लेकिन आप है ना, थोड़ा सा वहाँ से एक बार शुरू कीजिए कि लोग भी आपको ये समझे, आपकी जर्नी के बारे में जाने, और आपका वो जो थॉट प्रोसेस कि ट्रेडिंग में जो आपका आया, कि जहाँ से आपने सिस्टम स्टार्ट किए, फिर कुछ स्ट्रगल था, वो सारी चीज़ों पे भी हम डिस्कशन करें ना, तो लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा सेट हो, वो आपको थोड़ा सा आपका वो जर्नी समझ पाए। इसके लिए आप वहाँ से एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि आपका स्टॉक मार्केट में जर्नी कैसे रहा और ओवरऑल आपका थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड हुआ, ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग। ऑलराइट सर, बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर. I have nearly around 30 years experience in manufacturing industry. Most of my experience was in operations, manufacturing operations. I started career in 95, but for market I think I started around 2010. Just ऐसे ही लोगों को इधर उधर देखता था तो इंटरेस्ट शुरू हो गई उसमें, यार है क्या ये स्टॉक मार्केट, ओके। लेकिन कुछ ही दिनों में पता लग गया ये तो बड़ा समुंदर है, इट्स अ बिग ओशन। तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे जो है, आई थिंक एज ए नॉर्मल पर्सन जो बाकी के लोग करते हैं वो भी मैं भी करता था, कि किसी का कॉल लेना, टिप्स लेना, ओके, ये मुझे अच्छा लगता है, ओके, ये रैंडम ट्रेडिंग जो हम लोग बोलते हैं आज के डेट पे, यही सब करता रहा। देन 3-4 साल कुछ हुआ नहीं बेसिकली। देन वन ऑफ माई, आई मीन एज आई सेड, कॉमन फ्रेंड, हम इंट्रोड्यूस हो गए। देन आपने जो है मुझे ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट पहली बार आई थिंक आई केम टू नो, आप भी स्टार्टिंग में ही थे, उसी डेवलपमेंट के स्टेज पे थे।
देन आई गॉट ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि जैसे आप बोलते हो यूजुअली ऑब्जेक्टिविटी नॉट सब्जेक्टिविटी, क्योंकि समहाउ कैंडल स्टिक मुझे कभी आई विल नॉट ब्लेम इट, इट इज़ वीकनेस फ्रॉम माई साइड कि कभी वो मुझे आई कुड नॉट गेट कंफर्टेबल विथ कैंडल स्टिक, बट पॉइंट एंड फिगर वेरी कट एंड ये, और ये दिस वाज अगेन मैचिंग विथ माय एक्सपीरियंस इन, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, डिफाइंड रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता है। ये मुझे ऐसा क्वालिटी चाहिए तो डिफाइंड रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। अब तो वो मुझे अच्छा लगने लगा, दिस इज इन लाइन विथ व्हाट वी आर डूइंग एंड आई गॉट कंफर्टेबल विथ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। ये जो अभी आपने बात बोली ना, उससे मुझे याद आया कि इसके पहले हमारा एक पॉडकास्ट भी हुआ है विट्ठल शिंदे जी के साथ, वो डिफाइनेज में ट्रेडर्स नेस्ट वगैरह भी अभी कंडक्ट करते हैं। ही इज़ ऑल्सो वंडरफुल ट्रेडर। उनको मैंने पूछा था कि आपको ऐसा क्या चीज़ है जो कनेक्ट कर गया और कैसे आपका भी प्रोसेस बिल्ड हुआ। इस जैसे मैंने P&F और ये सब सीखा ना, ऑब्जेक्टिविटी, कि वो भी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने पूरी लाइफ उन्होंने कुछ जापानीज़ लोगों के साथ काम किया है, तो प्रोसेस ये सारी चीज़ों पे ही बार बार सुना था। तो जैसे यहाँ उन्होंने ट्रेडिंग में वो सुना कि प्रोसेस, रूल्स, ऑब्जेक्टिविटी, तो वो कनेक्ट कर गए। तो सेम चीज़ आपका भी मैं वही सुन रहा हूँ कि वो चीज़ आपको कनेक्ट कर गया कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो सिस्टम ड्रिवन है, प्रोसेसेस है। तो जैसे नॉर्मल बिजनेस और लाइफ में, क्योंकि एक बार मैं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से भी आपको बताता हूँ, जो आपने कॉर्पोरेट में भी देखा है कि एक बार जैसे हम प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक हो जाते हैं, तो उसके बेनिफिट्स हम नॉर्मल लाइफ में, बिजनेस में देखते हैं। सो उसके बाद उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। राइट। तो वही चीज़ फिर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी, और इसी मैंने भी ये लाइफ में अर्ली एक्सपीरियंस किया और उसी लाइन्स पे हम बात करते हैं, तो वो आपको इसलिए कनेक्ट कर गया। तो फिर जब आपने ये सीखा, ये चार्टिंग मेथड, ठीक है, आपने P&F वहाँ पे सीखा, आपने उस टाइम पे सीखा है एक्चुअली जब हम भी डिफाइनेज में बहुत अर्ली स्टेज में थे, जो आपने बोला कि वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। बहुत ही हमारे अर्ली इवेंट्स में आप थे। मुझे याद है शायद मैं 3 दिन का 5 दिन का हम लोग एक इवेंट करते थे, नॉइजलेस ट्रेडर्स सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ, उसमें भी आपने, सो आई यूज्ड टू टॉक फॉर 3-5 डेज और लाइव मार्केट वगैरह। अब ठीक है, वो भी एक ऐसा टाइम था। तो या उस टाइम पे आपने ये सब किया और आपका जर्नी जो स्टार्ट हुआ। अब जब आपने ये सीखा इनिशियली, ठीक है, उसके पहले आपने बताया कि आप थोड़ा सा रैंडमली कुछ करते थे ट्रेडिंग वगैरह, ये करने के बाद भी इनिशियल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? कि एक तो आज सीखने के बाद थोड़ा सा लगता है अरे ये बहुत अच्छा है, अभी जाके मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। फिर एक्सपीरियंसेस और उसको लेके चैलेंजेस, ट्रबल्स, वो क्या रहा वो फेज? Yeah, I mean, one part was clear from the charting point of it, technical point. उस point पे हम लोग comfortable हो गए थे कि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था, objectivity था, and as I said, do's and don'ts थे हमारे पास। ये breakout आने के बाद ही enter करना है, तो more or less हमारा जो है, मेरा जो है random जो entry था वो more or less क्या बोलता है, वो रुक गया था। But still I was again struggling on stop loss side, okay, volume side, okay, and allocation side. ये सारे again emotions थे, even though charting method was there, but I was trying to use my own intelligence in that, यहाँ से ये घूमेगा, वो सारा तभी भी था। But over the period I realized रूल बेस के सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक आधा ट्रेड अपने को मिल सकता है एज ए फ्लूक, जब जो भी बोलते हैं, बट आई हैव सीन इट थरोली कि लॉन्ग रन में जो है आई मीन रूल बेस्ड एंड वही एक सॉल्यूशन है। मुझे याद है जब आप उस टाइम, ये शायद 2015, 16, 17 की शायद उस टाइम की बातें होगी, कि आपने ये जब सब सीखा फिर आप ट्रेड करने लग गए। आप एक्सेल शेयर करते थे मेरे साथ। एग्जैक्टली। और उसमें आप बहुत डिटेल में लिखते थे सब। एग्जैक्टली, है ना? और वो आपका, मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप सारे ट्रेड रिकॉर्ड करते हो, उसमें राइट रॉन्ग सारे ट्रेड आप कमेंट करते हो, और थोड़ा सा आप बाद में दिखा भी देना एक बार, बिकॉज तो वो जो आप मेंटेन करते हो वो उस टाइम से मैंने आपका देखा है।
और उसमें आपने कभी गलत भी ट्रेड हुआ तो हमारा डिस्कशन होता कि हम राइट ट्रेड और रॉन्ग ट्रेड लिखेंगे, तो आप मेंटेन करते थे। और ये पॉइंट मैं यहाँ इसलिए भी बोलता हूँ कि ये हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, आप उसको ट्रेडिंग जर्नल की तरह करो या जैसे भी करो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये नहीं कि हम ही बोलते हैं, कुछ बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने बार बार कहा है कि आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको जर्नल वगैरह मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली लोग ये सब नहीं कर पाते। बहुत बोलना आसान है, करने में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो मैं वहाँ से भी स्टार्ट करूँगा कि आपने पहले तो इवन बिफोर योर सक्सेसफुल ट्रेडिंग आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट किया था। तो वो आपका थॉट प्रोसेस आया कैसे कि अब मुझे ये सारा रिकॉर्ड करना है और गलत ट्रेड भी है तो सब लिखना है? राइट सर, अगेन दिस इज माय मैन्युफैक्चरिंग कनेक्शन। ओके, क्योंकि हम जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वेदर इट इज़ क्वालिटी या विद प्रोडक्टिविटी, या उसके लिए डेटा लगता है। यू नो, वी कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टैंड देयर और ये गलत रहेगा करके नहीं, उसके पीछे इसीलिए वो CP के या जो प्रोसेस ओरिएंटेड डेटा बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारा चलता है। एंड I also believe in that. I believe in data basically. Okay. In one of my boss जो थे, उनके बोर्ड पे लिखा हुआ था, आज भी मुझे याद है कि वो हेडलाइन में लिखा था उन्होंने कि I believe in God but rest all is data. ओके, तो डाटा इज़ मेन है मैन्युफैक्चर। सेम थिंग यहाँ पे भी मुझे लगा कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ पे गलत हुआ है, क्योंकि मेमोरी में हम ज़्यादा नहीं रख सकते याद वगैरह जो है, इसीलिए जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया बिफोर वी जर्नल। आप शायद आप ये कहना चाहते थे, आप बोलने से पहले ही मैंने शुरू कर दिया था वो मेंटेन करना। तो जब आप ये मेंटेन करते हो, और ये इसलिए वापस पूछ रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल लोग क्यों शायद नहीं कर पाते होंगे इसको, क्योंकि वो ट्रेड मेंटेन करना, लिखना, वो एक एफर्ट है। फिर ये होता है ना, कभी कोई लॉस हो गया ट्रेड में तो वो लिखने का मन भी नहीं करता है। तो आपने वो चीज़ शुरू से पकड़ा कैसे कि, और अगर किसी को आपको बोलना हो कि यार तुझे रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए, तो आप उसको अपने एक्सपीरियंस से कुछ एडवाइस कैसे देना चाहोगे कि कैसे वो बेटर कर सकते हैं? सर वही है कि आई मीन जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए तो डाटा लगेगा, वेदर इट इज़ बैड डाटा और गुड डाटा, डाटा तो लगेगा। जब सब कुछ गुड डाटा आप रखेंगे और जो हमने मिस्टेक किया वो वहाँ पे नहीं आएगा तो इट डजंट मेक एनी सेंस। सब कुछ अच्छा ही दिखेगा, गलत तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए इट्स फ्रॉम देयर ओनली इंडस्ट्री कि हम लोग गलत डाटा भी रिकॉर्ड करते गए। एंड अगर नहीं कर रहे तो हम किसको चीट कर रहे हैं, वो भी एक सवाल है। तो इसीलिए आई ऑलवेज केप्ट ऑन वेदर इट इज़ गुड और बैड, वो रिकॉर्ड करते ही गए। एंड इन माई एक्सपीरियंस जितने भी ट्रेड हम लेते हैं दिन में, इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, उसको मेंटेन करने के लिए आई डोंट थिंक सो इट विल टेक मच ऑफ ए टाइम, बिकॉज आज की डेट पे मेरे 3-4 स्ट्रैटेजी चलते हैं। आई कुड फिनिश इन 30-35 मिनट्स ऑल द डेटा। ओके, इन फैक्ट विद इन 1 आवर आई गेट रेडी, अनदर 30 मिनट्स में मैं कल के लिए वो जो हमारा जो चेकलिस्ट है उसके साथ भी तैयार हो जाता हूँ। सो इट हार्डली टेक्स 1 आवर, बट एटलीस्ट यू हैव द पीस कि आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये डेटा से आपका जो एनालिसिस है ट्रेड्स का, उसके ऊपर हम आगे आएंगे। अब जब आपने ये स्टार्ट किया, ये डेटा भी मेंटेन किया, आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया उस टाइम पे, उसके बाद बीच में वापस सडनली आपने मतलब या तो छोड़ा है या जो भी कुछ इश्यूज हुए कि आपने वो ट्रेडिंग में स्ट्रगल हुई, वो रीजंस और वो फेज़ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या हुआ था उसमें? हाँ, राइट। बेसिकली जॉब वाज द इशू, क्योंकि आई कैन नॉट, मैं दोनों मेंटेन नहीं कर पा रहा था, जॉब भी प्लस ट्रेडिंग भी। तो और बीच में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, तो मैंने ये फंड या जो भी इन्वेस्टमेंट था उसको मैंने दूसरी जगह डाइवर्ट भी कर दिया था काम के लिए। तो इस कारण मैं जो है मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था 2-3 बार। तो आई वॉज गेटिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम यू, बट ऑलवेज दैट वॉज देयर इन माई बैक ऑफ द माइंड कि
मुझे ट्रेडिंग में आना ही है, वापस आना ही है, एंड आई स्टार्टेड। एंड जब अभी जो मुझे जो मैच्योरिटी दिख रही है उसमें आई विल से द मेन फैक्टर इज द कंट्रोल ऑन द इमोशंस, मेजर ऑफ इट, एंड दैट हैज़ बेसिकली कम फ्रॉम योर बुक, टू बी वेरी फ्रैंक। Okay, that is Yumi and Trading. That's a wonderful. I mean, जब मैं पढ़ रहा था तो I was experience myself कि वो जो यूथ है वो मैं ही था, you know. तो वही, I mean, yes, these were the right, you know, the questions वो जो मी पूछ रहा था, या sorry, you जो वो सारे वही थे, और वहीं से जो है I again got, you know, much more maturity in controlling the emotions. It was really a wonderful book. हाँ, नहीं, थैंक यू। इमोशन कंट्रोलिंग तो बुक है अपनी जगह, लेकिन उसके तो प्रैक्टिकल इंसाइट्स पे हमें आना है। ठीक है, तो जब आपने ये चीज़ें करी कि थोड़े स्ट्रगल्स हुए उसके बाद फॉर वट एवर रीजन्स, और फिर आप, मुझे याद है एक हमारा कन्वर्सेशन कि आपने बीच में एक ब्रेक लिया था, एंड देन वापस आपने जब स्टार्ट किया तो एक ऐसा भी आया था बीच में कि आपको सब वापस ब्रशअप करना था, राइट, बिकॉज वो लंबा थोड़ा टाइम बीच में चला गया, 4-5 साल के लिए मैंने ब्रेक लिया था। हाँ, बट देन व्हेन यू केम अगेन आपने मुझे बोला कि मुझे पूरा वापस ब्रशअप करना है, और आई थिंक विद इन अ वीक और सो आपने वो वापस पूरा करके, और जब आपने ट्रेड स्टार्ट किया तो वही फैशन में वापस पूरा सब रिकॉर्ड मेंटेन करके, और एंड देन यू स्टार्टेड। राइट। अब उसके बाद की जर्नी में जब आपने ये ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट किया, एक तो माइंडसेट क्या था, फियर क्या था, और क्या चैलेंजेस दिख रहे थे, और कहाँ से वो कन्विक्शन आया कि फिर से उसी फैशन में स्टार्ट करना है? कन्विक्शन तो था ही सर, क्योंकि आई कुड रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग द डेटा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था, क्या गलतियां हो रही हैं हमसे, वही वो बताएगा। जो पास्ट में डेटा मेंटेन किया था वो हेल्प करेगा। हेल्प, और ये डेटा भी मेंटेन करेंगे तो ये हमको बताएगा कि कहाँ पे गलती हुआ है। दिस इज द यू नो द कॉज ऑफ मेंटेनिंग द डेटा। एज पर एज रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज कंसर्न, सिंस आई हैड द अर्लियर डेटा, तो मुझे ब्रशअप करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ओके, आई कुड कैचअप, क्योंकि फॉर्मेट्स रेडी थे, सब कुछ रेडी था। जैसे ही एक्सेल शीट द्वारा हम ऐसा करते थे, वो सारा जो है डाटा मेड मी यू नो हेल्प किया कि ये ब्रशअप होने में टाइम नहीं लगा ज़्यादा। अच्छा, और तो उस डेटा के कन्विक्शन की वजह से ये कह सकते हैं कि आपको चैलेंजेस का फियर कम था। एग्जैक्टली। और सेकेंड थिंग इज कि वो रूल बेस्ड था। वन इज डेटा एंड द सेकेंड इज द रूल बेस्ड। जैसे कि मुझे डेटा में दिखता है कि अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो उसका इम्पैक्ट क्या है, अगर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो उसका इम्पैक्ट क्या है, वो मुझे सामने ही दिखता था डेटा में। तो वो रूल बेस्ड के स्टॉप लॉस लगना शुरू हो गया, सब कुछ जो है। आपने कहा, और मुझे पता है मल्टीपल स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हो। मेनली आप कितने स्ट्रैटेजीज ट्रेड करते हो एक साथ? एक साथ सर इंट्राडे के 2 हैं और पोजिशनल के 1 स्ट्रैटेजी है। और आप ये फुल टाइम करते हो, राइट? अभी मैं फुल टाइम। तो आप है ना बिल्कुल ऐसा समझिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, ओके, है ना? आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए कि आप क्या करते हो, कैसे फॉलो करते हो, क्या रूल्स हैं। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यूनिवर्स इज, इसमें निफ्टी है तो निफ्टी ऑप्शन इज आवर यूनिवर्स। हम लोग चार्ट की बात करेंगे तो इट इज़ 3%, 3 बॉक्स, पॉइंट एंड फिगर। ओके। और टाइम पीरियड इज़ 1 मिनट। ओके, इसको हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। एंड द प्राइस रेंज, उससे पहले जो है डेली निफ्टी का इंट्राडे ट्रेंड विल डिसाइड कि हमको कॉल में ट्रेड लेना है या पुट में ट्रेड लेना है। अगर इंट्राडे बुलिश है तो कॉल में चले जाता हूँ मैं, या फिर बेरिश है तो पुट में चला जाता हूँ। और उसके बाद द सिग्नल इज डबल टॉप बाय। कोई भी डबल टॉप बाय हम लोग एंटर करते हैं उसके अंदर। पैटर्न वही, एक ही पैटर्न है। और उसके बाद द प्राइस रेंज मैंने एक यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है, दैट इज़ बिटवीन प्रिफर्ड प्राइस रेंजेस 274 to 328 जी। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 274 से नीचे लेते हैं तो सिंस वॉलेटिलिटी आता है तो जल्दी अपना स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाता है। ओके। अगर बढ़ा लेते हैं तो रिस्क बड़ा भी हो जाता है।
तो पर्टिकुलरली यहीं पे मैंने ये फ्रीज करने की कोशिश किया है कि 274 टू 328 के बीच में अगर ब्रेकआउट मिलता है हाँ, तो आई गो विद द ट्रेड, अच्छा। तो आप ये ऑप्शन बाय करते हो बाय करता हूँ। डबल टॉप पे, और वो जो ऑप्शन आप बाय करते हो उसकी रेंज ये 274 और 328 के बीच में होनी चाहिए। बाइंग प्राइस जो है। ओके। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितना लंबा है, बड़ा है, क्या है। ओके, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ छोटा ही रहता है। व्हाट दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर बड़ा भी आता है तो कभी कभार चल जाता है, लेकिन कई बार जो है वो स्टॉप लॉस हिट भी करता है हमारा। बट ट्रेड में रहने के लिए आई टेक ऑल द ट्रेड्स वॉट एवर द ब्रेकआउट कम्स एट DT बाय, डबल टॉप बाय। इसमें ऐसा करते हैं कि मैं जो है यूजुअली 2 लॉट का करता हूँ, आई मीन मल्टीपल्स ऑफ 2। फर्स्ट लॉट ब्रेकआउट पे लेते हैं, जो भी ब्रेकआउट मिलता है, एंड सेकेंड लॉट ऐड करते हैं ब्रेकआउट के ऊपर और एक जब बॉक्स क्रिएट होता है तो। जैसे कि मैंने 300 पे ब्रेकआउट पे एक लॉट लगाया है, वो ट्रिगर हो गया, ट्रेड इन हो गया, तो नेक्स्ट बॉक्स इज़ 309। तो 309 पे भी मेरा एक बाइंग स्टॉप लॉस लगा रहता है। दैट 309 इज डबल टॉप बाय लेवल? नो, इट इज़ वन मोर एक्स ऑन द डबल टॉप बाय। अच्छा, ओके ओके। तो 309 पे मोर और लेस अपना एवरेज आ जाता है 305। ओके, सो स्टॉप लॉस वहाँ पे ऐसा बनता है कि 309 जो एक्स बॉक्स है उसका रिवर्सल इज माय स्टॉप लॉस फॉर बोथ द लॉट्स। कॉलम रिवर्सल? कॉलम रिवर्सल। तो इससे जो है रिस्क बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है, और अगर ट्रेड फेवर में आता है तो फर्स्ट लॉट हम लोग कवर करते हैं 50 पॉइंट्स के गेन के ऊपर, एंड सेकेंड लॉट कवर करते हैं 100 पॉइंट्स के ऊपर, और 315 वॉट एवर इज अर्लियर। तो एक बार फिर से पूरा सिस्टम में आपको समराइज कर दूं, फिर चाहिए तो किसी एक चार्ट में भी आप एक्सप्लेन कर दोगे बेटर। तो आप पहले ऊपर एक बार जाना आपके ही इसमें, आप निफ्टी का कॉल या पुट है ना 3%, और स्ट्राइक प्राइस के लिए आपने ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ आप रेंज देखते हो ऑप्शन की। तो आप ये ढूंढते कैसे हो इतने इसमें से कि ऑप्शन चेंज के ऊपर? ऑप्शन चेंज से, तो ऑप्शन चेंज से आप देखते हो कि ये रेंज में है, उसका ऑप्शन आप लगाते हो कॉल और पुट का, राइट। जहाँ पे भी आपको डबल टॉप बाय मिलता है, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, राइट। 3% बॉक्स वैल्यू, 1 मिनट टाइम फ्रेम, निफ्टी का आपने चार्ट लगाया, उसमें से डबल टॉप बाय जब आया तो आपने बाय किया, उस पे एक एक्स और आया कंटिन्यूएशन में, तो आपने एक और ऐड किया, राइट सर। कॉलम रिवर्सल आपका स्टॉप लॉस है, राइट, जो 3% है, और 3 बॉक्स में पकड़ूं और एक एक्स्ट्रा बॉक्स पकड़ लूं तो अराउंड 12%। 12% आपका है, वहाँ से वो स्टॉप लॉस हो गया, और 50 पॉइंट्स पे आप पहला लॉट कवर करते हो, और दूसरा कौन कितने पे? 100 पॉइंट्स पे करते हो। ये आपका ओवरऑल सिस्टम है। इस सिस्टम पे मेरे और 2 क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले क्या आप चार्ट पे दिखा सकते हो? श्योर। ये देखिए, बेसिकली एज आई सेड पहले कि कॉल या पुट जो है ये निफ्टी इंट्राडे विल डिसाइड। हाँ, राइट, ओके। हाँ, जैसे आज का जो है लाइव, आई मीन जो क्लोज हुआ है वो चार्ट है, अभी जो ये ट्रेंड है ये न्यूट्रल है। हाँ, तो न्यूट्रल है तो आई ट्राई टू वॉच बोथ कॉल एज वेल एज पुट। ओके, और जहाँ पे भी अपने को ब्रेकआउट मिलता है वी राइड इट। अब ये न्यूट्रल आपने कैसे डिसाइड किया? ये डबल टॉप सेल है, हाँ, लास्ट पैटर्न है, हाँ, बट द प्राइस इज अबव मूविंग एवरेज, इसलिए आप न्यूट्रल। तो वो सेटअप वाला रूल, सेटअप वाला रूल। ओके। अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊं तो एक डबल टॉप बाय होता है, अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, और डबल बॉटम सेल है और बिलो मूविंग एवरेज है तो बेरिश। कॉलम ऑफ एक्स है लेकिन डबल टॉप बाय नहीं है, लेकिन अबव मूविंग एवरेज है तो न्यूट्रल है। और सेम वे कॉलम ऑफ ओ है लेकिन बिलो मूविंग एवरेज है, अभी तक डबल बॉटम सेल नहीं है तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा कि न्यूट्रल है। ये आपने कौन से टाइम फ्रेम पे देखा? 0.1%। हाँ, 0.1% एंड 1 मिनट। तो ये आप इसको एक लगा के रखते हो, ये आपका ये हाँ हमेशा चलता रहता है। अच्छा, अब न्यूट्रल है तो आप क्या करोगे?
मैं न्यूट्रल है तो दोनों का चार्ट कॉल और पुट दोनों लगाओगे। जैसा अगर बुलिश है तो कॉल लगाओगे, बेरिश है तो सिर्फ पुट लगाओगे। राइट। ठीक है ये आज का ही है जी। 23,450 कॉल है जी। चार्ट लगा हुआ है, एंड 23,800 का पुट का भी लगा हुआ है। ठीक है। जैसे आज एंड में जो है यहाँ पे जो है ये एक बाय मिला था हमको, ओके, लेकिन हालांकि इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक। ओके, ठीक है। राइट। लेकिन यही चीज़ अगर हम इसमें देखते हैं पुट में, तो पुट में तो आया ही नहीं है बाय का कॉल, एंड तक नहीं आया। पुट आज कहाँ से स्टार्ट हुआ? वही मैं इंट्राडे का लगाने की यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे जो है अभी ना आई वॉज क्या बोलते हैं ना, वन मोर यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं, दैट इज़ 3 सोल्जर्स। हाँ। तो 3 सोल्जर्स यहाँ पे हमको मिला था ये। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चार्ट को देखते हैं निफ्टी का, ये थ्रू आउट द डे इट वाज बुलिश। जब शुरुआत की थी उसने, हाँ, ये पूरा रिकवर किया था। एंड में जाके ये बेरिश हो गया, तब तक हमारा पुट पिक्चर में आया ही नहीं है। अच्छा, करेक्ट। क्योंकि मार्केट ट्रेंड वाज बुलिश। करेक्ट। एंड में जाके ये आ गया, न्यूट्रल का सिग्नल आ गया, या फिर बेरिश का भी था, लेकिन इसका सिग्नल नहीं मिल रहा था। करेक्ट है। पुट का सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो पूरे दिन आपने पुट का चार्ट देखा नहीं? देखा ही नहीं। ओके, तो उसमें आपका ट्रेड नहीं आया, दैट इज फाइन। कॉल का चार्ट दिखाइए एक बार इसी में। तो पूरे दिन कॉल का चार्ट तो देखा होगा आपने? हाँ, पूरा दिन। अब यहाँ अच्छा, ये कोई ट्रेड आया नहीं। हाँ, एक वो स्टॉप लॉस बच गया। अच्छा, अब आप पुट पे जाइए। हाँ, और ओपन कीजिए। अब मान लो आपका ये बेरिश होता, तो आपका ट्रेड कहाँ पे आता? ये पहले जो डबल टॉप बाय सुबह ही आया था, वो तो हमने लिया नहीं। हाँ, बट मान लो निफ्टी बेरिश होता, हाँ, तो आ जाता। हाँ, यहाँ पे देखिए ना कि इसका जो लास्ट जो डबल टॉप बाय है, इट इज़ एट 283, राइट, व्हिच फिट्स इन आवर 274 टू 328। और यहाँ पे हम लोग राइट कर देते इसको। ओके, ये जो सेकंड डबल टॉप बाय आया सुबह, आप देखिए। हाँ, हाँ, इसके बाद ये आपके रेंज में आता? हाँ, ये रेंज में आता। ये नहीं आता, ये आता 291 वाला। अच्छा, बट वो उस टाइम बेरिश था तो आपने लिया। अगर वो आ जाता तो वो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि आपका टारगेट नहीं है। ये आपने एक बॉक्स पे ऐड करने का क्यों रखा है रूल? क्योंकि इसमें जो है एक साथ रिस्क लेने से अच्छा है एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं ट्रेंड का। एक बॉक्स का कंफर्मेशन आपको ठीक लगता है? हाँ, लगता है। एक बार आई हैव सीन कि एक बॉक्स के ऊपर लगाते हैं तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है ये अपना कंसेप्ट जो है ट्रैप्स में से हम लोग निकल जाते हैं इसमें से। तो ये जो है ना, एक्चुअली कॉलम रिवर्सल वैसे देखो तो बहुत अग्रेसिव आपका रूल है। मतलब नॉर्मली आई वुड नॉट से किसी को कि तुम कॉलम रिवर्सल पे एग्जिट करो, फ्रैंकली। मतलब रूल्स हो सकते उसके आसपास, लेकिन एवरी टाइम कॉलम चेंज करेगा तो आप निकल जाओगे। अब आपके रूल में तो जो मैंने देखा कि अगर उसी कॉलम में वो परफॉर्म करेगा 50 to 100 पॉइंट्स, तो ही आपका टारगेट आएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि जब ट्रेंड चल पड़ता है, हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसी कॉलम में सब कुछ मिलता है। अपना मान लो 10 कॉलम ऊपर चला जाता है, फिर रिवर्सल है, फिर से ऊपर, देन माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी तो चेंज हो जाता है। आपका कॉलम सिर्फ कॉलम रिवर्सल का स्टॉप लॉस नहीं है, राइट, वो आपका पहला स्टॉप लॉस है, इनिशियल स्टॉप लॉस है। फिर एक बार मान लो इनिशियल स्टॉप लॉस, अब आपका ये 2 बॉक्स आ गया, फिर आप ट्रेल कब करोगे? कॉलम रिवर्सल नहीं, दूसरा कॉलम वो आके जब उसको फिर से कॉलम एक्स ये कर जाता है, तब तो एक्स से जब ओ आएगा फिर से एक्स आएगा। नहीं, तो पहले तो ओ आएगा तो आपका स्टॉप लॉस बच गया। नो, उससे नीचे वो जो वैल्यू के नीचे, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, सॉरी, हाँ यहीं पे करते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए 291 पे है, तो मेरा दूसरा बॉक्स रहेगा 300 पे। ठीक है, वो भी मैं इन हो गया यहाँ पे। ठीक है, 300 का रिवर्सल क्या होगा, करीबन 283 के आसपास आएगा। दैट विल बी माई स्टॉप लॉस। ठीक है, ओके। और मान लो यहाँ से अगर 50 पॉइंट्स मिल जाता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट आ गया, मैंने कवर कर लिया। जो बचा हुआ क्वांटिटी है 50%, उसका मैं कॉस्ट ले आता हूँ स्टॉप लॉस। ठीक है।
ओके, अगर सडन नीचे भी आता है तो, या फिर वो 100 पॉइंट्स तक रुकता हूँ, या फिर यहाँ पे फिर से वो हो के जब एक्स हो जाता है, एक कॉलम ओ जनरेट होके एक्स हो जाता है, तब मेरा स्टॉप लॉस जो है ये 283 से अपर साइड में मूव हो जाता है। कौन से अपर साइड में? वो क्या कॉलम रिवर्सल। ये 210 है, ठीक है, उसको अज्यूम करते हैं आपके रेंज में राइट। इसको मैंने राइट किया, मान लो यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट्स मिल गए, मैंने 50% एग्जिट कर लिया, 100 पॉइंट्स आया नहीं है, ये वाला कॉलम क्रिएट हो गया, वो यहाँ से फिर से ये एक्स जनरेट होकर कॉलम निकल पड़ा, तब मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे ओ के नीचे आ जाएगा। दिस इज अब इसमें मैं ये समझा, क्योंकि आपका पहले कॉलम रिवर्सल स्टॉप लॉस था जो इसमें आया नहीं, आपने 50% बुक कर लिया है, बाकी 50% आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, राइट। फिर वो कॉलम ऑफ ओ आया, फिर एक्स आया, तो अब आपने वो 50% आप कॉलम ऑफ वहाँ पे कॉलम रिवर्सल पर ले आए, ये मैं समझा। अब मान लो आपका वो 50% उस पहले कॉलम में आता ही नहीं था, ठीक है, और मान लो 30-40 पॉइंट्स हुआ होता, और फिर कॉलम ऑफ ओ आ गया, तो अब आप क्या करोगे? स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट पे है या आप निकल जाओगे? नहीं, पहला जो है वो मेरा ओरिजिनल इनिशियल जो 283 का स्टॉप लॉस है, तब तक रुका रहूँगा। तब तक रुका रहोगे, तो मतलब एक बार आपका इनिशियल कॉलम रिवर्सल का स्टॉप लॉस है, हाँ। वो लेवल आपने ले लिया, उसके बाद अगर प्राइस और ऊपर चली गई और मान लो वहाँ से आया 8-10 बॉक्सेस आ गए, फिर कॉलम्स और रिवर्सल आया, लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस नहीं है, फिर वापस ऊपर गया, तो जब या तो फिर अब आपका टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, और अगर वापस ऊपर चला गया तो अब आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे, राइट। करेक्ट, राइट। और स्टॉप लॉस ट्रेल भी वापस वही कॉलम रिवर्सल, राइट। नहीं, कॉलम रिवर्सल है, डीबीएस आएगा, ठीक है। सो अब ये सिस्टम में आपके 3-4 रूल्स हैं। अच्छा, ये अब मैं बताऊं उसके पहले, ये रेंज क्यों 275, 320? वही मैंने बताया ना सर कि अगर मैं थोड़ा नीचे वाला रेंज लेता हूँ, अर्ली इन करने की कोशिश करता हूँ, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अपना। ये आपका एक थोड़ा अलग इनोवेशन है। इनोवेशन। और ये रेंज कहाँ से, मतलब यही नंबर्स कहाँ से आया है? मैं दिस इज विद एक्सपीरियंस बोल सकते हो आप। आई मीन ऐसा कोई इसका टेक्निकल आंसर नहीं है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी सेम। अब आप वापस वो एक बार शीट पे आएंगे, मैं चाहता हूँ एक बार वो समराइज करें इस ट्रेडिंग सिस्टम को। अब आप एक बार निफ्टी ऑप्शंस में कॉल और पुट के चार्ट देखते हो, उसमें हम इंट्राडे में 0.1/3 ये निफ्टी का आप चार्ट देखते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। वहाँ से आप डिसाइड करते हो निफ्टी बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल है। बुलिश है तो कॉल ऑप्शंस देखते हो, बेरिश है तो पुट ऑप्शंस देखते हो, और न्यूट्रल है तो दोनों देखते हो। और जो दोनों देखते हो वो चार्ट्स कॉल और पुट के 1 मिनट 3% × 3 चार्ट पे देखते हो। उसमें आपका पहला सिग्नल है डबल टॉप बाय, पहले एक्स पे एंट्री लेते हो, दूसरे एक्स पे और ऐड करते हो, और कॉलम रिवर्सल आपका इनिशियल स्टॉप लॉस रहता है। राइट। लेट से आपका पहला स्टॉप लॉस है कॉलम रिवर्सल के बेसिस पे 100 लेवल है, पॉइंट आपके रेंज में 100 नहीं आएगा, मान लो 280 का है। राइट। 280 का आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया सिस्टम में। राइट। फिर उसके बाद अब आप उसको कुछ नहीं करोगे। नहीं करता। अब वो आपका चलते रहेगा। राइट। 50 पॉइंट्स का टारगेट है, और फिर 100 पॉइंट्स का दूसरे लॉट के लिए। राइट। करेक्ट। 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमने जो है एवरेज प्राइस 305, करेक्ट, एक हमने 300 पे लिया है, एक 309 पे लिया ठीक है बॉक्स पे, ओके, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस जो है 283 है। करेक्ट। इनिशियल 305 का एवरेज वैल्यू का 283 है। ठीक है। उसके बाद जो है मेरा फर्स्ट जो है 355 है जी, तो वो 50 पॉइंट्स इन निफ्टी आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। अगर ट्रेड आने आपके फेवर में आने वाला है तो ठीक बात है। अगर नहीं आने वाला है तो इमीडिएटली स्टॉप लॉस बच के आप बाहर भी निकल जाते हो। ठीक तो 355 पे मेरा 50% कवर हो गया, एंड द नेक्स्ट इज 405। हाँ, ठीक है, 50 और 100 पॉइंट्स के टारगेट्स। ठीक है ये बात। सो एक बार आपका वो मान लो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस जो भी है, उसके बाद प्राइस ऊपर निकल गया, फिर उसमें कॉलम ऑफ ओ आया और फिर कॉलम ऑफ एक्स आ गया, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो डबल बॉटम सेल पे ट्रेल हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है आपका 50 पॉइंट्स का टारगेट नहीं मीट हुआ है फॉर सम रीजंस, या एक में मीट हो गया, 100 पॉइंट का नहीं हुआ है, तो आपका वो जो डबल बॉटम सेल जब भी ट्रिगर होगा आप निकल जाओ। ये पूरा सिस्टम आपका समराइज हो गया। राइट।
और आपका रेंज है जो आपने बताया उसी रेंज में आएगा तभी लो। तभी लेता हूँ सर। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस सिस्टम के बारे में, स्ट्रैटेजी आगे जाने से पहले एक मैं आज का ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो बैंक निफ्टी में हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 274 इज माई डबल टॉप बाय। हाँ करेक्ट। ओके करेक्ट। मैंने 274 पे एक लॉट ले लिया जी। 283 पे दूसरा लॉट आ गया। ओके इसका एवरेज मोरलेस अपना 279 टू 280 के आसपास आता है। सो इसका बैंक निफ्टी है तो मेरा 100 एंड 200 पॉइंट्स है। निफ्टी के लिए 50 एंड 100 है, बैंक निफ्टी के लिए 100 एंड 200 है। अच्छा हाँ। तो फर्स्ट लॉट मैं कवर करूंगा बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स के बाद। तो ये आ गया 280 पकड़ लेते हैं तो 380 विल बी माई फर्स्ट 50% कवर होगा। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मेरा स्टॉप लॉस था 266 का। ओके वो यहाँ पे ट्रेल होके आ गया 309 का, क्योंकि डबल बॉटम सेल आ गया इधर। और उसके बाद जो है मेरा फर्स्ट लॉट कवर हो गया 380 के आसपास, फर्स्ट 50, लेकिन सेकेंड लॉट कवर हुआ नहीं है, उसका स्टॉप लॉस बच गया। करेक्ट, गॉट इट। तो अभी बैंक निफ्टी में आपका जो है वो 100 का पहला टारगेट है और 200 दूसरा है। निफ्टी में वही 50 और 100 है। ठीक है, गॉट इट। तो बैंक निफ्टी में भी आपने ऑप्शन प्रीमियम का रेंज सेम रखा है? सेम रखा है। उसमें ये वर्क उसमें नहीं, इसमें तो अब इस सिस्टम में नॉर्मली एक दिन में कितने ट्रेड्स होते हैं आपके? इसमें जो है सर और भी मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 to 3 पूरे दिन में उतने? पूरे दिन में 2 भी होना रेयर है, 3 तो बहुत ही रेयर है। दोनों मिला के निफ्टी बैंक निफ्टी? नहीं सिर्फ निफ्टी में और बैंक निफ्टी और में भी। लेकिन मैं कॉलम की बात, ये कॉल और पुट की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। 1 या 2 मैक्सिमम कॉल में मिलेंगे। हाँ जी। अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया जी, सेटअप रिवर्स हो गया बेरिश, फिर से आप पुट में भी आना चाहते हो तो वहाँ पे भी मैक्सिमम 1 कॉल मिल सकता है आपको। तो मैक्सिमम 2 to 3 ऑल टुगेदर इन निफ्टी। इसमें आपके कोई ऐसे रूल्स हैं कि आपका दिन में इतने ट्रेड्स या इससे ज़्यादा नहीं, या ऐसा कुछ? हाँ, एक रूल है कि अगर मेरा 2 बार स्टॉप लॉस बच जाता है जी तो मैं उस दिन का बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो 2 स्टॉप लॉस मैक्सिमम। और दूसरा जो है, अगर मेरा फुल प्रॉफिट मिल जाता है 100 पॉइंट्स का, तब मैं भी बंद कर देता हूँ। तो फिर से मैं निफ्टी एक ट्रेड में भी मिल जाता है तो वो बंद उस दिन का खत्म कर देता हूँ। क्योंकि मैंने, दिस इज़ माई, आप बोलो बिलीव बोलो या ये बोलो, अगर मैं दूसरा राइड करने जाता हूँ तो उसमें आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टॉप लॉस बच ही जाता है। ठीक है, तो आपको सूट करता है एक में कहीं प्रॉफिट बुक हो जाए तो अब ये आप जितने भी टाइम से ये पूरी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, नॉर्मली आपको क्या लगता है ओवरऑल मंथ में कितने आपके पॉजिटिव डेज रहते हैं, या जनरल स्टैटिस्टिक्स? जनरल, वेरी जनरल, क्योंकि अभी तो जो मार्केट फेज चल रहा है उसमें तो स्टॉप लॉस के ऊपर स्टॉप लॉस बज रहे हैं। ओके, लेकिन जब कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट आ जाता है तो आई मीन हर तरफ से जो है मिलना शुरू हो जाता है। यू नो, देयर आर कंटिन्यूअस 8 to 9 days वेयर यू कीप ऑन 100% प्रॉफिट बुक करते करते जाते हो। तो इफ़ आई समराइज ओवरऑल मंथ में अगर बात करूँगा तो इट शुड बी अराउंड 60-65% जो है पॉजिटिव रहता है, और 30-35 टाइम्स जो है वो स्टॉप लॉस बचता है। क्योंकि आप तो ये सारा डेटा हर एक ट्रेड का एक्सेल में रखते हो। राइट। एक बाद में हम गो थ्रू करते हैं, जस्ट आप बता देना कि आप जैसे वो रखते हो तो। और आपने बोला कि जैसे अभी ये मार्केट फेवरेबल कंडीशन नहीं है इसके लिए, तो उसके रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे। श्योर। अब जो है कि ये आपका बताया मैंने, आपने निफ्टी का पूरा सिस्टम्स, ठीक है। तो ये सिस्टम पे तो है क्लैरिटी, डेटा के ऊपर हम और बात करेंगे। तो उसके पहले हम एक दूसरा सिस्टम आपका डिस्कस करते हैं। कौन सा दूसरा, इंट्राडे वाला? हाँ, इंट्राडे कर सकते हैं सर हम लोग। ये जो है इंट्राडे का मोमेंटम जो है आपके स्कैनर में भी अवेलेबल है। ओके, जहाँ पे हम लोग इंट्राडे में मोमेंटम देखते हैं जी। तो कैन आई गो एंड शो यू दैट स्कैनर ऑल्सो? यस। तो पहले आप सिस्टम एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब आप ये क्या फ्यूचर में करते हो? हाँ, फ्यूचर, दिस इज अबाउट फ्यूचर।
हाँ. ओके, अगेन इट इज़ निफ्टी बेस्ड, निफ्टी का ट्रेंड क्या है बट डेली बेसिस। इसमें जो है निफ्टी इंट्राडे का ही देखता हूँ सेटअप। अगर बुलिश है तो आई फोकस ऑन बुलिश मोमेंटम Okay. स्टॉक्स के ऊपर, Okay. फ्यूचर्स के ऊपर। अगर बेरिश है तो निफ्टी ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश के तरफ। जी. ओके, और इसमें स्कैनर में एक तो आई ओलर पॉजिटिव देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है इट शुड बी मोर देन 4%। मोमेंटम ऑलरेडी आ जाना चाहिए था इसमें। जो 4% अबोव रहता है प्लस आई ओलर प्लस रहता है, उसके बाद अगर डबल बॉटम डबल टॉप बाय मिलता है देन आई एंटर द ट्रेड। सो इसका जो है सर इनवर्स जो है फ्यूचर्स है, एनएससी का फ्यूचर्स है। एक मैंने वो किया है, प्राइस शुड बी मोर देन 50 फ्यूचर का। अगर नीचे है तो स्टॉप लॉस वगैरह जो है, क्योंकि हम लोग चार्ट डिस्प्ले करते हैं वो है 0.15%, 3 बॉक्स वाला पॉइंट एंड फिगर। तो उससे प्राइस नीचे है तो आई हैव सीन कि वो स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आई ऑलवेज मैं मोर देन 50 जो रहता है। पैटर्न्स में जो है अगेन DTB इज़ फॉर बुलिश ट्रेड एंड DBS फॉर बेरिश ट्रेड। इसमें और हैक है कि अगर मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो फ्यूचर भी बुलिश ही होना चाहिए, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है बट द प्राइस शुड बी अबव मूविंग एवरेज। जी. ओके, कई बार होता है कि वो नीचे भी रहता है, अच्छा खासा मूवमेंट लिया है, लेकिन उसमें मैं एंटर नहीं करता हूँ। इसमें ये वॉच लिस्ट बन जाता है अपना स्कैन करने के बाद। उससे पहले जो है और एक जो है आई रन इट फॉर 3-4 टाइम्स इन अ डे। ओके, एक 9:45 को रन करते हैं, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 and 2 PM, और 2:30 के बाद जो है वी डोंट एंटर एनी। तो दिन में आप ये 5 बार है ना, 5 बार आप रन करते हो? मैन्युअली रन करता हूँ। मैन्युअली रन करता हूँ। ओके, तो एंट्री जो है अगेन ब्रेकआउट पैटर्न, डबल टॉप बाय या डबल टॉप सेल। एंड इसमें भी हम लोग जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस कंसिडर नहीं करते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस के लिए जो भी मिलता है वो हम राइट करते हैं। ओके, इसमें और एक है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई ट्राई टू अवॉइड 3 सोल्जर्स एंड। इंटरेस्टिंग, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3 सोल्जर्स, बट वो आते हैं उसके ऊपर, चार्ट के ऊपर आते हैं। ओके, एंड अगर हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है कई बार तो मोस्ट आई हैव सीन कि इट इज़ हैज़ ए 90% प्लस सक्सेस मिलता है इसमें। अगर हाई के ऊपर और एक हाई का अगर अपने को डबल टॉप बाय मिल जाता है तो अच्छा खासा मिल जाता है उसमें। और इसमें भी सेम है, ब्रेकआउट पे एक लॉट एंटर करते हैं, दूसरा बॉक्स जब क्रिएट होता है तो दूसरा लॉट इन करते हैं। अगेन स्टॉप लॉस इज अगेन रिवर्सल ऑफ द सेकेंड बॉक्स। और इस पे जो बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है, एक 1% गेन हो जाता है तो 50%, 2% गेन हो जाता है तो फुल। ओके, और स्टॉप लॉस भी वही ट्रेलिंग होता है, कॉलम अगर रिवर्सल आता है या फिर से एक्स आ जाता है तो उसका DVS विल बी आवर। तो आपका एग्जिट वाला है वो सेम रहेगा जो इसके पहले के हमने सिस्टम में बोला था। राइट, ठीक है। 0.15% बॉक्स, अब कॉलम रिवर्सल और वो मतलब और एक बॉक्स और ऐड करके आधा 50.5%। एक बॉक्स ऐड करना वो तो बहुत छोटा बॉक्स वैल्यू है, फिर भी आपने वो रूल रखा है। 0.5% इज अवर ओवरऑल हिट। अच्छा, अगर आ जाता है तो स्टॉप लॉस बच जाता है तो। हाँ, वो कॉलम रिवर्सल स्टॉप लॉस आई कैन अंडरस्टैंड। एक बॉक्स में आपने ऐड किया, फिर एक 0.15 आया तो फिर और एक ऐड करना है, इसमें भी वो रूल है। ठीक है, आप एक बार वो चार्ट पे हम देखते हैं। हाँ, इसको पहले हम लोग स्कैनर देखते हैं, देन वी विल मूव टू द। ठीक है, जैसे हम लोग एनालिटिक्स में गए, हाँ, मोमेंटम स्कैनर, हाँ, फिर इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडिंग स्कैनर। जी, इसमें आपको हम फ्यूचर्स करते हैं तो फ्यूचर सिलेक्ट करना है, दिस डज नॉट मैटर। ओके, और ग्रुप इज नियर फ्यूचर्स। ठीक है, अगर बुलिश है तो इसको बुलिश, या बेरिश है तो बेरिश। ठीक है, तो इसको स्कैन कर देना। तो आप जब मान लो 9:45 में पहला करते हो तो बुलिश करते हो कि बेरिश, मतलब वो निफ्टी ट्रेंड। हाँ, तो निफ्टी ट्रेंड आप कब कौन सा देखते हो? वही इंट्राडे जो आपने इसके पहले एक्सप्लेन किया, सेम। और न्यूट्रल रहेगा तो दोनों करते हो आप? राइट। जैसे आज मॉर्निंग में जो है 9:45 में इट वाज बुलिश, करेक्ट। सो आई
मैंने बुलिश का ही रन किया था, उसमें ट्रेड भी मिले थे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, तो ये जब तक स्कैनर रन हो रहा है आप वो विंडो वहाँ एरो से बड़ा कर सकते हो ये। तो इसमें अगर नहीं पता मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये आई वोलर जो एक पहला कॉलम है, आई वोलर इंट्राडे वॉलेटिलिटी का रीडिंग है। अगर ट्रेंड जो है वो वोलेटिलिटी से स्ट्रांग है तो रीडिंग पॉजिटिव होता है, अगर बेरिश ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रांग है तो रीडिंग नेगेटिव होता है। राइट। और अगर रीडिंग ज़्यादा पॉजिटिव और अगर जितना ज़्यादा उसका मतलब है ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। और मतलब कभी कभी स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होता है तो 3-4% 5% दिन में ऊपर नीचे, लेकिन वो उसका नॉर्मल रेंज है। राइट। तो ये लेकिन अगर आई वोलर ज़्यादा है स्ट्रांग तो मतलब मोमेंटम अच्छा है, और बेरिश नेगेटिव में अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब बेरिश मोमेंटम अच्छा है। IBZ है इंट्राडे ब्रिक जोन, वो एक रैंको का एक इंट्राडे का इंडिकेटर है। अगर वो 25% से ज़्यादा है तो मतलब है इंट्राडे में बुलिश ब्रिक्स या बुलिश प्रिंट ज़्यादा है कंपेयर टू बेरिश ब्रिक्स, और इसीलिए ट्रेंड स्ट्रांग है। राइट। और अगर -25 से नीचे है तो बेरिश ट्रेंड स्ट्रांग है। राइट। है ना, आप ये दोनों लेते हो या डी पिवट वाला भी? बट मेनली आई फोकस ऑन आई वोलर। हाँ जी, ठीक है। एक चीज़ और ऐड कर दूं, ये डी पिवट मतलब सारे पिवट लेवल्स हैं। हाँ। अगर प्राइस उसके सारे लेवल्स के ऊपर है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा है, इट्स अ क्लियर बुलिश जोन, तो उसको बुलिश और करते हैं। और ये सारा जितना भी और भी इसमें रीडिंग है सब मिला के ना हर एक स्टॉक के सामने स्टार दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर 5 स्टार है तो मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स आर पॉजिटिव। एग्जैक्टली। और बाकी 3 स्टार है 4 स्टार अकॉर्डिंगली। राइट। तो अब जब आप ये स्कैनर ओपन करते हो स्टॉक्स आते हैं, फिर पहला क्या आप स्टेप करते हो? तो इसको हम लोग असेंडिंग में ले लेते हैं, स्टार्स को नहीं, चेंज परसेंटेज चेंज को। ओके। जैसे मैंने बोला 4% एंड अबव। अच्छा, ठीक है। ये मेरे लिए आज का वॉच लिस्ट है जी। अब उस टाइम के लिए। ओके। जैसे आज हमको मिला था सुबह में अंबर। ठीक है। अंबर का अगर हम चार्ट डिस्प्ले करते हैं, जी, सॉरी, हाँ, ये देखिए, सो दिस वाज द ब्रेकआउट। अच्छा, ओके। तो वहाँ जैसे टॉप बाय 7-2-5 के ऊपर ब्रेकआउट मिला, फिर हमने राइड किया, दूसरे बॉक्स में भी ऐड किया, रिवर्सल का स्टॉप लॉस रखा था लेकिन हिट नहीं हुआ। फिर ये डबल बॉटम सेल आपका हाँ, ये यहाँ पे ट्रेल हुआ, लेकिन हमको इसी कॉलम में है दोनों प्रॉफिट्स मिल गए, तो वी एग्जिटेड। अच्छा, बाद में अच्छे खासा चला पड़ा वो, बट वो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आई मीन इट, क्योंकि सिर्फ राइड करना बोलो तो बहुत आइडियल चार्ट है, बट सब चार्ट ऐसे नहीं होते। आप ये डीस्मार्ट इंडिकेटर भी लगाते हो? हाँ, आई मीन आउट ऑफ द, अगर एक नॉलेज के लिए आउट ऑफ द क्लाउड रहता है तो इट इज प्रेफरेंस बन जाता रहता है। ओके, वापस वो स्कैनर पे चलते हैं। राइट। तो यहाँ पे आपने पहले तो देखा कि 4% के ऊपर, राइट, और उसके बाद नेक्स्ट मतलब उसके बाद आई वोलर प्लस आई वोलर, अगर मान लो भी जैसे 4% के ऊपर, मान लो अभी आपका मार्केट चालू है और स्कैनर रनिंग है, आपके पास ये पहले कुछ 5-6 स्टॉक्स आ गए, तो पहले आप किसका चार्ट खोलोगे? सबका एक साथ, जैसे मैंने अभी आपको विंडोज दिखाया, उसमें सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, चार का। अच्छा, और चार के चार डबल टॉप बाय पे एंट्री लोगे? एंट्री लेते, मान लो सब में अच्छा 3-4 में डबल टॉप बाय आ गया? नहीं, मैक्सिमम ओपन पोजीशन 3 स्क्रिप्ट में ही रहता है। मैक्सिमम ओपन 3। तो मान लो 5 आ गए तो कौन से 3? जो पहले आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और फर्स्ट का मतलब एक साथ 5 आ गए जब आपने नहीं, एक साथ ऐसा कभी आया नहीं है। हाँ, आया नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी अभी तक तो मैंने 2 भी एक साथ आया है, बहुत ही रेयर है। अच्छा, हाँ। तो आपने अभी 945 पे किया रन, तो आपके कोई 2 आ गए, आपने एंट्री किया। राइट। फिर मान लो नेक्स्ट टाइम आपका क्या है? 10 बजे? हाँ, नहीं, 11 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हाँ, हर एक घंटे के बाद। तो 11 बजे आपने फिर स्कैनर रन किया। अब मान लो आपके वो 2 पोजीशंस ओपन है। राइट। अब यहाँ और 2 आ गए, तो आप एक ही लोगे उसमें से? हाँ, एक ही लूँगा, जिसमें पहले आ जाता है वो। अच्छा। एंड ऐसा इतना वोलेटाइल भी नहीं होता है वो स्कैनर की 10 बजे आया है और 11 बजे गायब भी हो गया। ओके, वो अगर ट्रेंड लिया है तो वो हमेशा वो दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्कैनर में रहता ही है। जैसे सर आज का जब स्कैनर रन करता है तो फर्स्ट वी गॉट ग्रासिम, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वी गॉट एट द ब्रेकआउट एट
3084, देन उसको राइड किया, दूसरा लॉट जो है और एक एक्स के बॉक्स के ऊपर लगाया, देन वी गॉट बोथ द प्रॉफिट्स 1% एंड 2% इन दिस चार्ट। तो मान लो आपने कोई ट्रेड लिया 945 में, स्टॉक आया XYZ, उसका आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब मान लो 12 बजे के स्कैनर में वो स्टॉक फिर से आया, तो अब उसमें जब डबल टॉप बाय आएगा तो आप लोगे ना? इट्स मोर और लेस मेरा ये बिलीफ या जो भी बोलते हैं, नथिंग टेक्निकल अबाउट इट, बट मैं एंटर नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था निफ्टी में भी, एक बार फुल प्रॉफिट मिल गया तो दोबारा मैं निफ्टी में उस दिन में एंटर नहीं करता हूँ। सेम अगर कोई स्टॉक में मुझे फुल प्रॉफिट मिल जाता है लेकिन तो मैं उसमें दोबारा एंटर नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन ये मैंने ज़रूर देखा है कि अगर स्टॉप लॉस बचता है पहले, लेकिन बाद में उसके ऊपर और ब्रेकआउट मिलता है, तो वो आपका लॉस भी रिकवर करके लेके जाता है। तो स्टॉप लॉस बचा हुआ ट्रेड आप लेते हो? लेता हूँ। अच्छा, तो अगर आपके स्कैनर में आया, अपन का स्टॉप लॉस बजा, दूसरी बार आया तो आप लोगे? प्रॉफिट बुक हुआ है तो नहीं लोगे? नहीं, एग्जैक्टली। अच्छा, ये मेरा कुछ क्या बोलता है, ड्यूरिंग द डेटा मैं देखता रहता हूँ, तो ये मैंने कुछ अपना ही कुछ कंक्लूजन बना लिया है। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो इसमें आपके जो पूरे दिन के नॉर्मली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने ट्रेड होते हैं? इसमें सर 4 से 5 मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम 4 से 5। और एट अ पॉइंट इन टाइम 3 ट्रेड्स ओपन होते हैं? हाँ, 3। तो कई बार ऐसा ही होता है कि जैसे हम लोग बात भी किए थे कि ट्रेडिंग इज ए बिजनेस ऑफ रिग्रेट्स। ओके, जैसे कि आपने पहले बोला था कि 5 में सिग्नल, हमने 3 में एंटर कर लिया, फिर से 2 में भी सिग्नल मिला और वो इससे जल्दी भाग जाता है या इससे अच्छा भाग जाता है, हम यहीं पे अटके रहते हैं। बट इट्स क्या बोलते हैं ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग है। तो वो वहाँ पे मैं कभी इसको एग्जिट करके इसमें एंटर करूँ वाला वो जंपिंग वाला सिनारियो नहीं करता हूँ। नहीं करते हो? कैसे मैनेज करते हो न करना? अगर एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अगर 3 द बेस्ट वे इज़ कि मैं वो विंडो ही बंद कर देता हूँ। अच्छा, जैसे कि निफ्टी में अगर मैं कॉल में हूँ, बुलिश है, तो मेरा पुट का विंडो ओपन ही नहीं रहता, बंद ही हो जाता, वरना इट क्रिएट्स क्या बोलता है ना, दिस इज द लेटेस्ट, क्या बोलता है ना, मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाया है कि वो पुट वाला बंद कर दो, नॉइज हटा दो उसको। तो हमारा फोकस है, अगर बुलिश निफ्टी है तो कॉल के ऊपर ही फोकस करो। व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट पुट? इंटरेस्टिंग। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 पोजीशन है तो वो 3 ही पोजीशन का चार्ट ओपन रहेगा। अगर कोई एग्जिट होता है देन वी रन द स्कैन और चौथा वाला या तीसरा वाला ऐड हो जाता है। हाँ, तो अगर आपके 3 ओपन है तो आप 11-12 बजे फिर रन करोगे इन इन स्कैनर, बिकॉज ऑलरेडी 3 ओपन है। ठीक है, तो ये सिस्टम आपका इंट्राडे फ्यूचर्स का एक तरह से मोमेंटम सिस्टम है। पता है लॉजिकली ये सिस्टम अगर देखो तो वो स्कैनर है ना, उसका एक्चुअली वैसे पावरफुल है, हमने बात भी की है, बट उसमें उस स्कैनर का आपने बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया है एक्चुअली, क्योंकि वो स्कैनर में जो स्टॉक्स आते हैं उसमें वोलेटिलिटी भी मेजर हो जाता है, स्टॉक की स्ट्रेंथ मेजर होती है, उसका मोमेंटम मेजर होता है, उसमें नंबर ऑफ ब्रेक्स, बुलिश ब्रेक्स, तो सारी चीज़ें वहाँ हो जाती है। उसमें से आप टॉप ढूंढते हो स्टॉक्स एंड आईबोलर के हिसाब से, पॉइंट एंड फिगर इट ऑब्जेक्टिव। हाँ, फिर आपके वो ऑब्जेक्टिविटी के रूल्स उसमें आ जाते हैं, एंट्री एग्जिट। हालांकि आपका ये जो एग्जिट सिस्टम है DBS, पहले कॉलम रिवर्सल और फिर DBS से ट्रेल करना, वो थोड़ा सा आपका एक अपना यूनिक मेथड है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये 0.5% वाला थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है। नो 0.5 कॉलम रिवर्सल इज गुड, बट आपका ये सिस्टम का इनोवेशन है। हाँ। मुझे सिर्फ वो थोड़ा ज़्यादा लगा कि 0.15 में भी नए बॉक्स में ऐड करना, एक बॉक्स के लिए वो कितना, बट फाइन, आपका मेथड है, दैट्स फाइन। ये मुझे आप बताइए कि 4% के ऊपर आप करते हो एंटर, और बेरिश में -4 के नीचे करते होंगे, तो 4 के ऊपर कर रहे हो जो ऑलरेडी 4% ऊपर है, वहाँ पे आपका ये माइंडसेट कैसे बना कि यार और ऊपर है तो फिर भी एंटर करेंगे उसमें? सर वही तो जो है वो उसका मोमेंटम का खासियत है, यू नो व्हाई वी कॉल इट एज ए मोमेंटम स्टॉक्स ऑफ टुडे। जो जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वोलेटिलिटी को जो है वो उसने कवर किया है, देयर इज़ अ वेरी गुड चांसेस कि ये स्टॉक
और ऊपर जाएगा। क्योंकि जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि अंबर हमने लिया था, उससे ऊपर कई गुना भाग गया। हाँ। क्रासिम हमको लगता है कि अर्ली एग्जिट है, हाँ। बट जो देना था वो दे के चला गया। और ये जो 0.5% वाला जो कॉलम रिवर्सल है, एक तो जो है इससे अपना काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होता है। एंड वेरी रेयर, मैं बोलता हूँ कि हार्डली 30% जो है ऐसा होता है कि उससे स्टॉप लॉस हिट हो गया और वापस चल पड़ा। लेकिन जैसे मैंने बोला, वापस चल पड़ा तो हम अगेन एंटर कर सकते हैं ऑल द टाइम। और देखिए, ये तो है कि सिस्टम के रूल्स एक होते हैं अपनी जगह, उसको फॉलो करने के जो चैलेंजेस है वो अपनी जगह है। तो वो चैलेंजेस के ऊपर मेरे काफ़ी वैसे क्वेश्चंस आते हैं, और यूजुअली वो तो दिमाग में आते ही है जब आप ट्रेडर से बात करो। तो वो हम डिस्कस करें उसके पहले एक और सिस्टम जो है आपका वो कर लेते हैं, एंड देन वी कम बैक टू दिस। So the third one is the positional, which is again future based. Okay, ये भी फ्यूचर्स में करते हैं। ये भी फ्यूचर्स में करता हूँ। इसका भी अगेन ये भी अगेन पोजिशनल फ्यूचर्स इन बुलिश एंड बेरिश। ओके, अगर ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश में एंटर करेंगे, अगर निफ्टी का ट्रेंड बेरिश है तो बेरिश में करेंगे। ओके, शॉर्ट करेंगे। और निफ्टी का आप इसमें ट्रेंड कहाँ पे देखोगे? डेली बेसिस। हाँ, जैसे बाकी दोनों इंट्राडे में आप इंट्राडे 1 मिनट 0.1 पे देखते थे, राइट। इसमें डेली पे ये वाला अपना, हाँ, डेली टाइम फ्रेम 0.1% बॉक्स साइज, इसमें भी वही सेटअप रिलेटेड रूल्स। हाँ, तो निफ्टी बुलिश है तो आप बुलिश पोजीशंस लोगे, बेरिश है तो बेरिश लोगे जी। लेकिन जो हमारा वॉच लिस्ट बनता है वो दोनों के लिए बनता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, नेक्स्ट डे, जैसे कि ये वॉच लिस्ट आज शाम को बनेगा, कल कैसे क्लोज होगा वी रियली डोंट नो। तो आई सेफर साइड प्रिपेयर बोथ द लिस्ट फॉर बुलिश एज वेल एज बेरिश। ओके, चार्ट विल बी फॉर फ्यूचर्स विल बी 0.25% 3 बॉक्स, ओके, जो अपना स्टैंडर्ड है। इसमें स्कैनर्स में जो है पहले हम लोगों करते थे 2, इसमें एक एंकल कॉलम एंड उसका फॉलो थ्रू, और दूसरा हमने टर्टल भी रखा था इसमें जी। ओके, तो ज़्यादा टर्टल में सूट नहीं हुआ, इट्स अ पर्सन ओरिएंटेड, ऐसा कोई टर्टल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। ठीक है, ओके, सो आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू ओनली एंकर कॉलम, फॉलो थ्रू एंड इमीडिएट फॉलो थ्रू एंकर कॉलम। जैसे, और उसमें हम लोगों ने 3 मैंने अपना स्कैनर्स बना के लिया है जी। बुलिश AFT प्लस उस अगर बियर ट्रैप है और उसका फॉलो थ्रू, और बुलिश AFT प्लस फॉलो थ्रू, और सिंपल IFT जो भी आप सुपर जो बोलते हैं हम लोग, इमेज एंकर कॉलम का इमीडिएट फॉलो थ्रू। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपके ये जो 3 पैटर्न्स जो आपने बताया, उसमें ये AFT मतलब एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, एंकर कॉलम मतलब लंबा कॉलम ऑफ X, उसके बाद जब भी डबल टॉप बाय आएगा, इमीडिएट मतलब उसके बाद इमीडिएटली डबल टॉप बाय आएगा, तो जिसको आपने बोला IFT, राइट, है ना। दूसरा आएगा कि एंकर कॉलम के बाद कुछ कॉलम्स के बाद देयर इज अ डबल टॉप बाय, जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम 9 कॉलम होता है, उसके बाद आएगा तो उसको हम AFT बोलते हैं, राइट। और बेयर ट्रैप मतलब वो AFT आने के साथ देयर इज ऑल्सो बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप मतलब वो एक बार नीचे गया, डबल बॉटम सेल आया और फिर इमीडिएटली डबल टॉप बाय है। सो उसमें एक फेलियर वाला भी थोड़ा सा, मतलब बेरिश पैटर्न का एक फेलियर वाला फ्लेवर एडेड है उस पूरे सेटअप में। तो आपके ये पैटर्न्स में आप देखते हो कि या तो AFT हो, एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू होना चाहिए, विद बेयर ट्रैप हो, विदाउट बेयर ट्रैप हो तो भी आपके इसमें आ जाएगा, विद बेयर ट्रैप हो तो शायद आप उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, राइट। और इमीडिएट फॉलो थ्रू है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट बेरिश साइड पे। तो आप स्कैनर जो है वो प्रीवियस डे रन करके रख लेते हो, राइट। आपके पास लिस्ट ऑफ ब्रेकआउट आ जाता है, राइट, कि कौन से बुलिश है कौन से बेरिश है, राइट। नेक्स्ट डे आप उसको 2:30 बजे एंटर करोगे, राइट। अब मान लो ये उसमें तो ये होगा कि आपका मान लो कोई पैटर्न आया था लेकिन उसमें डबल बॉटम सेल आ गया, तो आपके लिस्ट वो तो आप उसको एंटर नहीं करोगे, राइट, राइट। अब आपने उसमें बोला 1% का रेंज, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो और समझ में आए। जैसे मान लो प्रीवियस डे पे 100 पे ब्रेकआउट था, तो नेक्स्ट डे 2:30 बजे वो 101 के अगर ऊपर होगा तो आप नहीं लोगे, एग्जैक्टली। बिटवीन, इट शुड बी बिटवीन 100 and 101,
क्योंकि क्या हुआ है सर, इसमें मैं देखता हूँ तो एक तो जो है 230 क्यों आपने सही बोला, वो इसमें दिन का पूरा वोलेटिलिटी हो जाता है। कई बार जो है हम लोग 1130 को एंटर करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ही घूम रिवर्स हो गया तो वो स्टॉप लॉस बजा के चले जाता है। सो द बेस्ट आई हैव डिसाइडेड कि 230 के बाद ही इसको एंटर करना है। सेकेंड, रिस्क को भी मेंटेन करना है। अगर मान लो 100 एंड जो ब्रेकआउट था और 103 पे खड़ा है तो उसमें 2% ऑलरेडी भाग चुका है, उसमें कोई एंटर करके अपना रिस्क मेंटेन नहीं होगा। समझ गया। बुलिश के 3 एंकर कॉलम के स्कैनर्स है एंड बेयरिश के 3। हाँ, वो उसके ऑपोजिट होंगे। अपोजिट होंगे, तो वो हम लोग वहाँ पे जब स्कैनर में जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि क्या स्कैनर्स है वगैरह। ठीक है। ये दिस स्कैनर आई रन ऑन एवरी डे इवनिंग आफ्टर। हाँ, ओके मार्केट, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन EOD, एंड ऑफ द डे स्कैनर जो बोलते हैं। हाँ, डेली चार्ट पे। डेली चार्ट। हाँ, तो इसको मैं करीबन शाम को रन करता हूँ। देन आई प्रिपेयर द वॉच लिस्ट। फिर इसमें जैसे कि बुलिश है तो मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए, बेरिश है तो मूविंग एवरेज के नीचे वाला। अच्छा, तो पैटर्न के साथ स्टॉक जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। सेटअप बुलिश या बेरिश होना चाहिए। एंड डेली निफ्टी चार्ट विल डिसाइड कि बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। ओके, ये वॉच लिस्ट जो है मैं करीबन 6 बजे के बाद एक्सेल में बना लेता हूँ। ओके, और एंट्री पैटर्न जो है डबल टॉप बाई ही रहता है, प्लस उसके ऊपर जब प्राइस रहता है उसके ऊपर मैंने जो है लिवरेज के लिए 1% का ऐड करता हूँ। जैसे कि उसी प्राइस पे हमको नहीं मिल सकता है प्राइस। जैसे कि 330 रुपीज़ पे ब्रेकआउट है तो आई कैन नॉट एंटर एट एग्जैक्टली 330। तो 330 के नीचे तो करना ही नहीं है क्योंकि ब्रेकआउट है ही नहीं है वो। करेक्ट। ओके, करेक्ट। 330 के ऊपर कहाँ तक मैं एंटर करूँगा टू टेक केयर ऑफ माई रिस्क। करेक्ट। ओके, उसके लिए जो है मैंने 1% का लिवरेज लिया हुआ है। हाँ, जैसे 330 टू 333 के बीच में अगर वो प्राइस है देन आई एंटर, देन आई कैन मैनेज माई रिस्क। ये वाला कंसेप्ट है 1% के ऊपर। और ये जो मैं एंटर करता हूँ करीबन 230 के बाद एंटर करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि 230 तक जितना भी उसमें अगर वोलेटिलिटी है ये है वो सब खत्म हुआ रहता है। दिस इज माई बिलीव। तो आप स्कैनर पहले दिन रन करते हो, आप अपने बुलिश और बेरिश लिस्ट के साथ रेडी रहते हो, राइट। लेकिन उन स्टॉक्स में आप नेक्स्ट डे 2:30 बजे एंटर करोगे, Right. वो 1% रिस्क के रेंज के साथ। राइस के साथ नेक्स्ट डे 2:30 बजे आप स्कैनर रन नहीं नहीं करोगे। करता हूँ मैं। अच्छा। दिस इज बेसिकली जो है प्रोबेबल वाला लिस्ट निकलता है शाम को। हाँ, ओके, प्रोबेबल ब्रेकआउट वाला। ब्रेकआउट वाला। ठीक है, उस पे हम आते हैं। हाँ। आप एग्जिट मेथड्स क्या है आपके इसमें? उसका जो है सिंपल है, डबल टॉप, डबल बॉटम। डबल टॉप बाय एंड डबल टॉप सेल। एंड प्रॉफिट जो है करीबन 3% के ऊपर मैं बुक कर देता हूँ उसको। ओके, एंड जैसे ही मार्केट खुलता है अगर कोई ओपन पोजीशन है तो उसका इमीडिएटली स्टॉप लॉस भी लग जाता है। ओके, और ये कई बार मैंने देखा है कि स्टॉप लॉस के नीचे भी जैसे कि ओपन होता है, गैप हाँ, डाउन जो बिल्कुल, बोलते हैं, उसमें बिल्कुल। फटके भी खाए हैं जी। बट कई बार जो है 3% प्रॉफिट के ऊपर भी कई बार जो है गैप अप भी देता है। दोनों साइड होता है। दोनों साइड होता है। अगर वो नीचे खुला तो जो प्राइस है जो उसमें- प्राइस सामने दिखता है क्लोज। आपने एक्चुअली लिखा है ना, ये बहुत अच्छा है। ये जो रिस्क आपने लिखा है मैक्स 6 बॉक्सेस, मतलब Right. आपका वो जो पैटर्न है हाँ उसमें 6 बॉक्सेस का ही, क्योंकि आपका डबल बॉटम सेल स्टॉप लॉस है, हाँ, तो आप 6 बॉक्सेस से ज्यादा कॉलम ऑफ ओ नहीं होना चाहिए बुलिश के लिए। राइट, वो टू मिनिमाइज द रिस्क। हाँ, जैसे कि मैं देखता हूँ कि अगर मुझे बुलिश पैटर्न ट्रेड ढूंढ रहा हूँ तो प्रोबेबल में लास्ट कॉलम ओ ही होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एक्स कॉलम बनना चाहिए एक्चुअली। तो वो जो कॉलम है, कॉलम ऑफ ओ है, द बॉक्सेस शुड नॉट बी मोर देन 6। तो आपके 6 और ये 0.25% का बॉक्स साइज 0.25 यूज करते हो आप, तो रफली आपका वो हो गया 8 बॉक्स का स्टॉप लॉस आ जाता है। हाँ, क्योंकि वो तो 2% हो गया ऑलमोस्ट वो, almost। और जो आप 1% कर रहे हो वो आपका रेंज वाला Range, मैक्सिमम, right। तो 3% के आसपास स्टॉप लॉस होता है। तो आपका टारगेट भी पहला 3% होता है। 1:1 रहता है। आप इसकी जो स्कैनर है, आपने 3, मान लो हम बुलिश का एग्जांपल लेते हैं फॉर अ वाइल, तो आपने 3 स्कैनर्स बनाए होंगे आपके, तो उसमें से कोई एटलीस्ट एक दिखा सकते हैं आप? हाँ श्योर।
उससे पहले ना सर, हाँ। थोड़ा सा ये वाला ट्रिकी पार्ट है जो मुझे पहले सताता था, जी। तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टू द व्यूअर्स। श्योर। ओके, जैसे कि स्टॉप लॉस पैटर्न नॉट रियलाइज्ड। ओके, इफ स्टॉप लॉस पैटर्न नॉट रियलाइज्ड, डू नॉट एंटर द पोजीशन। मतलब यानी कि आया ही नहीं है पैटर्न, हाँ। तो एंटर मत करो। अच्छा, पैटर्न ट्रिगर ही नहीं हुआ। हुआ है तो एंटर मत करो। ओके, हम्म, अगर कोई एरर हुआ है, गलती से मैंने एंटर भी कर दिया है, तो इमीडिएटली क्लोज कर दो उसको। ये प्रोबेबिलिटी मैं नहीं रहता हूँ कि अरे ये आ जाएगा तो हो जाएगा अपना वगैरह वगैरह। तो अगर एरर हुआ है तो इमीडिएटली क्लोज कर देते हैं। अगर जैसे मैंने जो है एक ब्रेकआउट पे एंटर कर लिया 230 के बाद, फिर भी वो रियलाइज नहीं होता है, तो डबल टॉप बाय दिखता नहीं है, या दोनों बोथ द एक्स एट द सेम लेवल वगैरह दिखता है, तो बट आई कंसिडर कि वो ट्रेड लेके चलता हूँ मैं विथ द स्टॉप लॉस जो ओरिजिनली डिसाइडेड है। सो इफ ब्रेकआउट पैटर्न नॉट रियलाइज, स्टे इन द ट्रेड विद द डिफाइंड स्टॉप लॉस। जैसे कि आया था, हमने एंटर कर लिया है, अब स्टॉप लॉस के साथ रुकते हैं। ये नॉट रियलाइज वाला पार्ट है ना, हाँ ये लोगों को जब प्रोबेबल समझेगा ना, हाँ, तो उनको समझेगा। समझेगा। तो एक बार आप सिस्टम दिखाइए, श्योर। मतलब कोई एक भी दिखाया आपने तो भी चलेगा। हाँ हाँ, नो इशू। ये अपना बेरिश कॉलम का फॉलो थ्रू है। एंकर बुलिश, आप बुलिश वाला दिखाइए। बुलिश वाला। बुलिश लोगों को जल्दी रजिस्टर होगा। ओके, हाँ। बुलिश एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू है। तो अब इसके आपकी 3 रूल्स हैं। हाँ, पहला है एंकर कॉलम बुलिश एट 1, एग्जैक्टली। मतलब कॉलम 0 है, करंट कॉलम होता है, प्रीवियस कॉलम में कॉलम ऑफ एक्स, इस ये एंकर कॉलम होना चाहिए। दूसरा आता है आपका बॉक्स शुड बी अबव मूविंग एवरेज, और तीसरा आता है आपका है कि करंट कॉलम में 6 बॉक्सेस से ज़्यादा होने, करंट कॉलम ऑफ ओ है 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे ही आपका AFT और बाकी स्कैनर हो गया। राइट। तो ये इसलिए प्रोबेबल है बिकॉज यहाँ पे अभी एंकर कॉलम हो गया, अब एक्चुअली आप उसको अगले ब्रेकआउट में लोगे, अब डबल टॉप बाय में लोगे, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्चुअली आप फॉलो थ्रू पे एंट्री कर रहे हो। राइट। एंकर कॉलम पे एग्जैक्टली सर। जो अभी आपका नेक्स्ट डे 2:30 बजे, अभी आपने और लेवल देख लिया, मान लो ब्रेकआउट आ रहा है जैसे आपने बताया 330 पे, तो 330 आपने रजिस्टर कर दिया कि ये अगर इसके ऊपर रहा तो नेक्स्ट डे आप लोगे। राइट। नेक्स्ट डे 2:30 बजे आपका 1% रेंज के अगर विद इन रहेगा 330 के ऊपर, लेकिन विद इन 333, तो आप उसको एंटर करोगे। हम एक एग्जाम्पल के साथ भी देख करो। सकते हैं। जैसे ये है सर, ये अपना जो है कॉलम ऑफ एक्स है, एंकर कॉलम। ये कॉलम एट 1 हो गया आप, एंकर कॉलम एट दैट। तो जब मैंने कल स्कैन किया था इसको, सिर्फ वो कॉलम बना था इधर। ओके, आज जो है यहाँ पे ये ब्रेकआउट होके अपना एक्स कॉलम खड़ा हो गया है, एंड दैट द प्राइस इज अगेन विद इन 1%। तो ये मेरा एंट्री वाला स्कैन। अगर हम सिमिलरली अगर कोई बेरिश वाला देखना है, तो जैसे एट 1 ये एंकर कॉलम था जी, एक्स कॉलम जी, वाज एट जी, 0, जी। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिल गया। बेरिश डबल बॉटम सेल हो गया। ये तो आप यहाँ पे भी आप यहाँ एंटर करोगे वो विद इन 1% रेंज के साथ, और अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा डबल टॉप बाय। दबाए। तो अब रियलाइजेशन वाला पार्ट में मान लो आपका डबल टॉप बाय का लेवल था 330, हम उसी एग्जांपल पे आता हूँ। तो आपने ये कहा इसके पहले कि मान लो वो पहले तो 330 को प्रीएम्प्ट मत करो। राइट। अगर वो 330 के ऊपर है तभी बाय करना एग्जैक्टली चाहिए। सर। गलती से कभी प्रिवेंट कर लिया, इमीडिएटली क्लोज कर दो। ये आपका दूसरा पॉइंट था। राइट। तीसरा आपका ये था कि 330 के ऊपर 2:30 बजे है तो आपने ले लिया, राइट। बट 3:30 तक मान लो वापस वो 330 के नीचे चला गया, Right. तो अब आप कुछ मत करो, जो आपका स्टॉप लॉस है loss उसके साथ उसको Right. कैरी करो। Carry करो। करेक्ट। राइट। और ये उल्टा भी होता है सर। मॉर्निंग में जब 9:15 को स्टॉप लॉस लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब लोग सफ़र करते हैं, बच जाता है स्टॉप लॉस, बराबर। और उसके बाद 11 बजे के आसपास फिर से वो अपने प्राइस पे खड़ा हो जाता है। करेक्ट। एंड हियर ऑल्सो एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो हो गए। हो गया, उसको Trade देखो close, मत हाँ। फिर। तो कभी ये भी होगा कि चार्ट पे नहीं दिखा लेकिन वो बाद में हाँ, स्टॉप वही, लॉस same, आपका same, बच गया हो। राइट। तो ये आपका पोजिशनल सिस्टम है। Same. तो अब अगर इसको समराइज करें तो आप
बुलिश निफ्टी का व्यू अगर होगा तो आप बुलिश पैटर्न्स देखोगे, राइट, बेरिश होगा तो बेरिश पैटर्न्स देखोगे, पैटर्न्स आपने एक्सप्लेन किए Right. और उसका एक्चुअली आप प्रीवियस डे करते हो, नेक्स्ट डे 2:30 बजे 1% रेंज के साथ एंट्री करते हो। राइट। तो इसका मैं अगर स्कैनर दिखाता हूँ सर आपको, हाँ जी। 1-2 मिनट के अंदर। यहाँ पे जो है एनालिटिक्स में हम लोग जब जाते हैं प्राइस स्कैनर्स पे, जी, पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, हाँ फ्यूचर का मार्केट रहेगा जी, और कंडीशन में हमने जो बनाया है जी। वो दैट विल बी दो स्कैनर्स आर इन माय सेक्शन। और यहाँ पे अगर हम बुलिश का देखते हैं तो दिस इज बुलिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, और सर्च ग्रुप में रहेगा नियर फ्यूचर। बुलिश का कर रहे हैं तो स्कैन करेंगे इसको, जैसे कि आज का है जी, ये बजाज जी। होल्डिंग। जी, सो दिस विल बी द, अगर इसके ऊपर कल अगर मुझे एक्स मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो आई विल बी एंटरिंग दिस स्टॉक। हालांकि ये बुलिश है बट मार्केट ट्रेंड इज बेरिश। बेरिश। तो अभी मार्केट ट्रेंड बेरिश बेरिश है है, तो तो एक्चुअली आप बुलिश लोगे नहीं, अगर मार्केट ट्रेंड बुलिश टर्न हुआ तो ही लोगे। ओके, तो ये आप एवरी इवनिंग करोगे 2:30 ऐसे 3 बुलिश 3 बेरिश स्कैनर्स स्कैनर्स, और उसमें जो स्टॉक्स आएंगे अब आप उसके लेवल नोट डाउन करके एक्सेल में करके रखते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें एक्सेल में दिखाना चाहूँ आपको, हाँ जी, तो दिस इज लेट्स से डेट हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, स्ट्रैटेजी बुलिश है या बेरिश है, पैटर्न क्या था, इसमें हमको ट्रेड क्या लेना है, बाय लेना है या सेल लेना है जी, ये मिनिमम जो मैंने लिखा है दिस इज ब्रेकआउट प्राइस। जी, ओके, उसके ऊपर मैक्सिमम प्राइस इज द लिवरेज 1%। अच्छा 1% वाला रेंज। Range. तो एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ONGC है फॉर एग्जांपल, ONGC, हाँ 301.23 ब्रेकआउट ब्रेकआउट प्राइस। उसके ऊपर मैंने जो है 1% ₹3 ऐड करके बोला था, इसके अंदर अगर प्राइस आता है तो आई विल एंटर। ओके, ओके, लेकिन 230 को तब प्राइस था 297, तो आपने तो नहीं लिया। नहीं लिया। अगर वही हम देखते हैं जैसे कि कमिंस इंडिया जी। 5401 था, उसका और ₹50 हमने ऐड कर दिया जी, और उसका प्राइस था 5416, तो लिया। लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया है, अगर ये प्राइस इन दोनों के बीच में है तो वो ग्रीन हो जाता है, तो आप वो ग्रीन वाले ले हाँ लें। लेना है। तो ये आपका मैक्सिमम 3 पोजीशन लोगे इसमें, या राइट, 3 बुलिश 3 बेरिश या टोटल 3? टोटल 3 रहते हैं, बट अगर निफ्टी का ट्रेंड अगर बुलिश है तो 2 बुलिश रहेंगे और 1 बेरिश रहेगा। अच्छा, मतलब तो मैक्सिमम बुलिश ओपन 2 ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे, इवन दो निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। बुलिश है, और क्योंकि टोटली 3 लेता हूँ मैं। और अगर- न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है तो दोनों जैसे जो आएगा टोटल 3। राइट। इसमें ऐसा है कि इट डिपेंड्स ऑन द फंड सर। अगर फंड अच्छा खासा है तो वी कैन बिल्ड मोर ऑल्सो, और इसमें मल्टीपल लॉट्स भी हो सकते हैं, रादर दैन जो है 10 स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करने से अच्छा है विथ लॉट्स 3 ही जो है अपने को लगता है कि ठीक ठाक है, उसी के ऊपर फोकस करो। तो अगर निफ्टी का व्यू बुलिश भी है तो आपके मैक्सिमम बुलिश ओपन 2 ही रहेंगे, बेरिश हो सकता है ना आया हो, तो 2 ही बुलिश रहेंगे। ओके, तो अब ये आपके तीनों सिस्टम्स हैं, आप इसको एक्सेल में आपका कोई ऐसा फॉर्मेट, विदाउट डिस्क्लोजिंग मच ऑफ योर नंबर्स, आप थोड़ा सा ऐसा डेटा आप कैसे मेंटेन करते हो और सिस्टम्स के परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करते हो? हाँ, जिसमें ये जो है अपना ये वाला, हाँ जैसे ये एंट्री डेट हो गया हमारा और एग्जिट डेट हो गया, स्ट्रैटेजी बुलिश पैटर्न क्या था, ट्रेड क्या है और टाइप क्या था, देन स्क्रिप्ट क्या है, प्राइस कितने में था, सेल प्राइस कितने में था, फिर रिमार्क्स में जो है क्या हुआ, प्रॉफिट बुक हुआ या स्टॉप लॉस बुक हिट हो गया। अगर यहाँ पे जो है जैसे प्रॉफिट बुक हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, गुड एक्शन है तो गुड एक्शन है, बैड एक्शन है तो बैड एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिमार्क्स भी लिखे हैं कि आपने जो किया वो सब डिसिप्लिन से किया है नहीं, और स्टॉप लॉस भी है। एक लास्ट पॉइंट हमारा जो सिस्टम में रह गया, आपने 3 सोल्जर्स 3 क्रोस के बारे में बोला, यहाँ मैं रिमार्क में भी दिख रहा हूँ, तो एक बार आप चार्ट पे दिखा दीजिए वो 3 सोल्जर्स और 3 क्रोस क्या है। ठीक सर, ठीक।
जैसे अगर हम लोग हीरो होंडा की देखते हैं तो फर्स्ट बाय यहाँ पे आ गया सर अपना, बड़ा कर दीजिए वो चार्ट। हाँ, यस। यहाँ पे आ गया हम्म। ये वाला। हाँ जी, हाँ जी। ब्रेकआउट आ गया पैटर्न जी का। जी जी। उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आ गया, उसके बाद ये चल पड़ा है। ओके, दिस चार्ट इज़ आई मीन कई बार जो है डेली में ही मिलता है, इंट्राडे में ज़्यादा नहीं मिलता है ये वाला चार्ट, और रेयर मैं बोलता हूँ इस चार्ट को। ओके, अगर 3 बार अपने को बाय डबल टॉप बाय मिल जाता है तो वी कॉल इट एज अ 3 सोल्जर्स। हाँ, तो अगर 3 सोल्जर हो गए तो आप उसको नेक्स्ट ब्रेकआउट में नहीं लोगे? नहीं लेता, तो आप ये कह रहे हो 3 डबल टॉप बाय सीक्वेंस से आ गए तो चौथा आप नहीं लोगे? नहीं लेता, वो आपका 3 सोल्जर है। सर। और 3 सिमिलरली अगर 3 बार डीबीएस आ गया तो उसको हम लोग 3 क्रोज बोलते हैं। तो एक्चुअली ये पैटर्न में है, लेकिन बहुत लोग जो ऑल P&F फॉलो भी करते होंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा कि ऐसा पैटर्न में है। जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड, और ये देखिए यहाँ पे। तो आप वहाँ नहीं लोगे नहीं उसको? लेते। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि मुझे ऐसा कहना है कि ये कई बार एक रैली ले चुका है 3 बार और ये एग्जॉस्ट के मूड में रहेगा। अच्छा, तो ऐसे स्टॉक्स आप नहीं करते? एक्चुअली एक पैटर्न भी कैंडल स्टिक से ये नाम है कि 3 सीरीज में कैंडल होते हैं तो 3 सोल्जर्स होते हैं। ओके। तो 3 डबल टॉप बाय इन सीक्वेंस इज लाइक 3 सोल्जर्स। ठीक है, आप लेकिन उसको एज अ कॉन्ट्रा उसको पकड़ते हैं। फाइन। तो अब आपने जो ये एक्सेल डेटा ये सारा भी आपने मेंटेन किया है, उसके हिसाब से अगर ये सिस्टम्स आप जो फॉलो कर रहे हो, आप मुझे लगता है बहुत टाइम से यही सिस्टम के रूल्स फॉलो कर रहे हो। आपने इसमें ट्विक्स होते हैं, कैसे करते हो? हाँ, ट्रिक्स होते हैं। जैसे ये 3 सोल्जर और 3 क्रॉस जो हमने डिस्कस किया, पहले इनिशियल स्ट्रैटेजी में नहीं था, लेकिन हमारे जो है स्टॉप लॉस जब हिट होता है या जो भी जब एनालिसिस करते हैं डेटा का, तब ये आई मीन आई कुड फाइंड आउट कि इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्विक करते हैं। तो अब ये तीनों मिला के अगर आप ऐसे सिस्टम वाइज परफॉर्मेंस देखोगे, सो आर यू कंफर्टेबल ओवरऑल ये सिस्टम्स ने परफॉर्म किया है? तीनों करते हैं, तीनों अच्छा। बीच में हमने और भी स्ट्रैटेजीज बनाए थे, बट वो उतने नहीं हो पाए जितना ये तीनों चल रहे हैं आज। तो वो आपने वो डिसकंटिन्यू कर दिया? डिसकंटिन्यू करते। तो आपका ये होता है कि आप कोई और स्ट्रैटेजी अगर स्टार्ट करते हो साथ में, उसको देखते हो, नहीं चलता है तो डिसकंटिन्यू करते हो। बट ये तीनों आपके ओवर टाइम चले हैं। और सी डेफिनेटली इस सब में आपके ट्विक्स हैं, उस पर तो हम आते हैं। तो ये जो चले हैं नहीं चले हैं, ये जो आप एक्सेल में जो आपका पूरा, आपको वो कॉन्फिडेंस या इसके ट्विक्स या आपके एक्सेल के बेसिस पे आते हैं जो भी आपने दिखाया? डेटा बेसिस के ऊपर उसको आप मॉनिटर जब करते हैं इसको कि कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, तो हर एक ट्रेड का, हर एक सिस्टम का आप सेपरेटली पूरा मेंटेन करते हो? बेसिकली जो है आई ट्राई, जैसे अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यू नो, कि इम्प्रूवमेंट कैसे करें, वही टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। चेकलिस्ट बोलो या फिर एनालिसिस बोलते हैं, वाई एनालिसिस, 3 बार पूछो वाई, स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है, क्यों, इसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इनमें जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम जो है ट्विक किया था इसको। और ये तीनों मेरे ख्याल से जो सिस्टम है आपका, एक इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग है, एक इंट्राडे स्टॉक्स का फ्यूचर्स का मोमेंटम है, और एक आपका पोजिशनल भी आप मोमेंटम ही कह सकते हो एक तरह से, तो आप उस टाइप का आपका है। वैसे देखो तो मोमेंटम ट्रेडर ही आपको कह सकते हैं इंट्राडे और ऑप्शंस और इसमें पोजिशनल में भी, बट है एक दूसरे से अलग सिस्टम्स। एक पोजिशनल है, 2 इंट्राडे, एक स्टॉक्स है, एक ऑप्शंस है। सो है, आपने वो किया है मेंटेन के कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स का आपका एक पोर्टफोलियो है। इसके डिफिकल्ट टाइम आते होंगे। एग्जैक्ट। क्या ऐसा होता है कि तीनों के एक साथ खराब टाइम आ रहे हैं? आता है ना सर, आता है, क्योंकि आपके है सारे डायरेक्शनल। हाँ, तीनों के एक साथ खराब टाइम आता है। और जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक स्ट्रैटेजी का एक अमाउंट फिक्स है, तो कई बार होता है कि तीनों के ही अमाउंट एक्सीड हो जाते हैं, स्टॉप लॉस बच जाते हैं ड्यूरिंग द स्टॉप लॉस डे, बच जाता है, लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उस दिन के लिए वो बंद। बेसिकली मैंने इसीलिए अमाउंट डिसाइड किया हुआ है कि कई बार जो है
हमें वेरी रेयर तीनों एक साथ चल पड़ते हैं। वो दो अगर चल पड़ते हैं तो बहुत अच्छा चल पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रैटेजी चलता है तो दूसरा नहीं चलता है, तो वो अमाउंट इसीलिए फिक्स किया गया है कि जो नहीं चल रहा है उसको छोड़ दो, जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। तो ये होता है कि चलो तीनों साथ में चल रहे हो तो अच्छे पीरियड्स हैं, जब तीनों नहीं चल रहे तो तब भी ये सिस्टम को डेली बेसिस पे आके वैसे ही फॉलो करना विदाउट मच डेविएशन, ये कन्विक्शन कैसे बिल्ड हुआ है? कन्विक्शन सर पहले जैसे आई मीन ऐसा कोई इसमें ये नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आया है, फटके खाने के बाद ही आया है। जैसे कि इतने 4-5 दिन अच्छे चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ख़राब पीरियड शुरू हो जाता है, तो देखा है कि जितना बनाया था वो सब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जो है वो रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। बराबर। जब चलता है तो चलने दो, जब नहीं चलता है तो पहले ही बंद कर दो, ताकि जो गेन किया है उसको मेंटेन करें। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने कहीं ब्रेक लगाया। हाँ। जैसे स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाते हैं, पूरे अपने पोर्टफोलियो लॉस का भी आपने एक स्टॉप लॉस लगा कि एक अमाउंट के नीचे गया ड्यूरिंग द डे बंद कर दो, वो सारा तो बिल्कुल अच्छे रूल्स हैं। लेकिन जब वो डिफ़िकल्ट पीरियड हो रहा है तब भी उतने ही डिसिप्लिन से वापस आके वो ट्रेड डालना है और वापस आके उसको फॉलो करना है। कहीं कुछ ऐसा नहीं कि चलो ये बंद कर देते हैं, कुछ दूसरा देखते हैं। ये सारा डेविएशन क्यों नहीं, कैसे नहीं आता है? मतलब सिस्टम से आप फॉलो कैसे कर पाते हो? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करता हूँ ऐसा, लेकिन कई बार जो है वी ट्राई टू ट्वीक ऑल्सो, ओके, बट वो भी एक लर्निंग है। ज़्यादा ट्वीक करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वैड फेज ही है। जैसे आपने एक अपने बुक में एक्सप्लेन किया था 3 M's, हाँ राइट, ओके, मी, मेथड एंड मार्केट। जब चलता है तो निकल पड़ता है, तो मार्केट जब ठीक नहीं है तो कौन क्या कर सकता है इसके अंदर। तो लेट अस ब्रेक फॉर सम टाइम, टेक अ ब्रेक और मूव ऑन। जैसे आपने भी पहले आई थिंक यू हैव टोल्ड मी पर्सनली या फिर बुक में लिखा था, दिस इज सिमिलर टू द पिच सर, क्रिकेट मैच का। ओके, अगर पिच अच्छा है तो निकलो, मारो, जो भी करना है करो। अगर पिच ठीक नहीं है तो डिफेंस के साथ चलो। और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं जो सिस्टमेटिक बनना चाहते हैं, कुछ लोग हैं भी, लेकिन हर कोई भी सिस्टम हो, ये तो आपके अपने सिस्टम्स हैं, कोई भी सिस्टम हो उसमें भी डिफ़िकल्ट पीरियड आता है। और ज़्यादातर लोग वहीं स्ट्रगल करके वहीं स्टॉप कर जाते हैं और उसी पे कुछ दूसरा कर जाते हैं ना। और वहीं पे सर वो मेरे साथ भी हुआ है, आई वुड लाइक टू शेयर। वहीं पे वो रिवेंज ट्रेडिंग होता है, वॉल्यूम हाथ से निकल जाता है, ओके, रैंडम शुरू हो जाता है, स्टॉप लॉस बिना अभी यहाँ से घूमेगा, वो सारा। अगर उससे अच्छा है कि एक अमाउंट डिसाइड करते हैं, उसके नीचे जाने के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि मार्केट तो जैसे आप बोलते हो रोज़ खुलने वाला है। हाँ, मार्केट रोज़ खुलने वाला है। होता क्या है कि उस मोमेंट पे वो लोगों के हाथ से वो छूट जाता है, वो कंट्रोल करना बहुत बार। तो वहाँ आपने जैसे बताया रिवेंज ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कोई ट्रेडर डिसिप्लिन्ड ही बन जाए, मतलब वो यही इसमें से सीख ले कि कैसे मैं अपने सिस्टम्स को स्टिक करूं। और सिस्टम का मतलब ये नहीं है ना कि लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मली भी ट्रेडिंग करोगे बेस्ड ऑन जजमेंट ऑल्सो, कुछ भी। तो ये तो है नहीं कि आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा आपके अगेंस्ट। सिस्टम के साथ एटलीस्ट आपको ये पता है ना कि नेक्स्ट डे आके भी मुझे वही करना है, जो रूल्स से प्रॉब्लम हुई है उसी रूल्स से आपका वो निकल भी जाएगा। वो आपको सिस्टम कॉन्फिडेंस देता है ना। अदरवाइज रैंडमली जजमेंट के बेसिस पे तो अब आपको पता नहीं नेक्स्ट डे क्या करोगे। अच्छा, आपके ट्रेड और रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये जब भी डिफ़िकल्ट पीरियड आता है, जो भी आपके सिस्टम, और मैं आपके केस में ये बोलूँगा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड होता है जब आप तीनों सिस्टम्स में आपके ड्रॉ डाउन चले। एग्जैक्टली, वो होता है। वो हाँ, वो होता है। वो टिपिकली कितना टाइम चलता है, ऐसा कुछ आपने देखा है कि? अप्रॉक्सीमेटली सर मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन के लिए अभी तो जो चल रहा है 1 हफ्ता चल ही रहा है वो वाला फेज़। तो ऐसा पीछे भी कई बार हुआ है, 5-6 दिन चलता है, देन इट स्टार्ट्स ये। बट वही है कि हमारा फोकस वो रूल के ऊपर स्टिक रहो, बाकी कुछ सोचो। हाँ, जिस दिन खुलेगा वो देना शुरू कर देगा। क्योंकि ये पता, ये जो आपने बोला ना, ये सबसे बेस्ट टेक अवे हो सकता है
और कि आप ये सब मत सोचो, आप अपने सिस्टम्स को फॉलो करो। और ये करने के बाद जैसे आपने बोला करंट, आई एम ग्लैड कि आपने वो अच्छे से शेयर भी किया है कि मान लो आप 5-6 दिन से आपका सिस्टम्स नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे लॉसेस भी बुक हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे भी आप आके वही करोगे विदाउट थिंकिंग मच। बिकॉज सर आपको पता नहीं है कि कब मार्केट अच्छे फेज में जाने वाला है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। तो बाद में वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे 2-3 दिन मैंने छोड़ दिया, अरे कल ही शुरू हो गया था अच्छा फेज। तो आप इसी चीज़ को आप परफेक्टली एक सिस्टमेटिक ट्रेडर बोल सकते हो, और एक मोमेंटम सिस्टमेटिक ट्रेडर जिस तरह से आप कर रहे हो, यही सिस्टमेटिक चीज़ है सर जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस देती है ना। और शायद आपने रियलाइज़ किया होगा अपने रिकॉर्ड से, अपने मेथड से, बिल्कुल कि इसके अलावा लाइफ में सिस्टम्स कोई और हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा लाइफ में ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप डिसिप्लिन से फॉलो करो जो भी कर रहे हो। और वो भी है सर, रोज पैसा नहीं बन सकता। अगर कोई सोच के ये ट्रेडिंग कर रहा है तो आई मीन आई हैव नॉट सीन इट। ग्रेट। एक फुल टाइम ट्रेडर से यह आना कि रोज़ पैसा नहीं बनता है, लेकिन डिसिप्लिन से आप कंसिस्टेंट रहो तो आप अच्छा काम कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपका एक बात तो बिल्कुल मतलब ये जब मैं और लोगों से भी बात करता हूँ, ये बहुत अच्छा मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री पर्सनली होता है। जैसे ये सिस्टम्स आपने बिल्ड किए ना, आपके अपने इंडिविजुअल सिस्टम है, यूनिक रूल्स हैं। राइट। बात अगर पॉइंट एंड फिगर की, पॉइंट एंड फिगर हम बोलते रहते, सिखाते रहते, बहुत लोगों को सिखाते, और लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। काफ़ी लोगों ने उसमें अच्छा काम किया अपने अपने तरीके से, वैसे ही आपने भी अपने तरीके से बिल्ड किया है। जैसे वो एक रेंज है जो आपने डिसाइड की ऑप्शन की। एग्जैक्टली जैसे कि सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये मेरे स्ट्रैटेजीज नहीं है। ओके, मैंने इन्वेंट नहीं किया है, मैंने किसी से देखा है, बट अपने आप को उसको हाँ बिल्कुल इम्प्रूव करके लिया है कि जो जैसे मुझे सूट होता है। जैसे निफ्टी ऑप्शन का कहीं मैंने देखा था कि ये ट्रेड बन सकते हैं एज अ डबल टॉप बाई के ऊपर, बट प्राइस जो लाना वो मेरा इंडिविजुअल। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। आपने जो एग्जिट सिस्टम भी आपका खुद का एक आपने वो रखा है कि इसके इस बॉक्स के ऊपर ऐड करोगे, ये डबल कॉलम रिवर्सल इनिशियल होगा फिर, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपने अपने आपकी पर्सनालिटी को सूट करे उस हिसाब से आपने वो डेवलप करी है। मैं जैसे बोलूँ कि मैं कॉलम रिवर्सल पे एग्जिट नॉर्मली नहीं कहता, आपने अपने हिसाब से उसको किया है, और यही जो है ना, ये सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ है। सब्जेक्ट एक है, जैसे एंकर कॉलम फॉलो थ्रू कॉमन पैटर्न है, आपने अपने हिसाब से उसके ऊपर सिस्टम बिल्ड किया है, राइट, अपने रूल्स बिल्ड किए, और ये स्ट्रेंथ है। अब आपने जो अपना बिल्ड किया है, हो सकता है किसी और को वो पूरा सूट ना करे। एग्जैक्टली। और यही हम हर बार कहते हैं कि आप फिर जो दूसरा आपके मेन टेक अवे लेके अपने हिसाब से कर सकते हो। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आप सिस्टम्स बनाते हो और अपने ट्विक्स के साथ, क्योंकि वही आपको फिर कन्विक्शन देता है, तो आपको ड्रॉडाउन में हिलाता नहीं है, आप उसको फॉलो करते हो। देन यू विल ऑल्सो लर्न व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। जैसे अभी सॉरी मैं रिसेंटली जो है मैं एपी सर का एक स्ट्रैटेजी देखा था एटीएम प्राइस के ऊपर। ओके, उसको देखा है, लेकिन उसको उनके साथ बात करके या मैं खुद प्रैक्टिस करके जो है वो अपने इसमें मोल्ड करके लेने की ज़रूरत है उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही चीज़ है जो हम बार बार लोगों को कोशिश करते हैं समझाने की, क्योंकि और आपके हिसाब से ही अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि मेथड्स को समझ के आप अपने हिसाब से कर सकते हो। दूसरी दो चीज़ें कि आज हमने अभी भी जो पूरे पॉडकास्ट में बात की और जो आपका भी स्टाइल है, कहीं भी मार्केट प्रेडिक्शन की बात नहीं है, बात है सिस्टम्स, रूल्स, प्रोसेस। एग्जैक्टली, है ना। जैसे इनिशियल फेज में वो वाला फेज मैं जी चुका हूँ सर। रात को 2 बजे उठ के नैस्डैक क्या हुआ, डाउ जोन्स क्या हुआ, सुबह 7 बजे उठ के क्या बोलते हैं ना, जापान कैसे खुला। लेकिन टच वुड आज के डेट पे मैं ना ही टीवी देखता हूँ, ना ही कोई ग्लोबल इंडाइसेस मॉनिटर करता हूँ। वाह, सो नाइस टू हियर दैट। और एक है लास्ट बात जो बहुत मेजर और कॉन्क्रीट टेक अवे होना चाहिए, डेटा मेंटेन करना। आपने सारी चीज़ में शुरू से यही बोला, अब डेटा मेंटेन करोगे, वहीं से सीख मिलेगी, वहीं से इम्प्रूवमेंट आएगी, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। वंडरफुल। आपने ये अपने इतना मेहनत जो किया है, आपने सारा प्रैक्टिस वो आपने लोगों के साथ ओपनली शेयर कर दिया है, ओपन हार्टेडली किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। माय प्लेजर सर। आपने अच्छे से किया है, दैट मीन्स अ लॉट। और यही आपसे ये सीख के अगर लोग अपना कुछ कर पाए, तो जो भी हमने टाइम किया और आपने इतने अच्छे से शेयर किया है,
वो मीनिंगफुल हो जाएगा। श्योर। थैंक यू। कोई आपको है कोई एडवाइस जो आप किसी ट्रेडर को देना चाहते हो बिफोर वी कंक्लूड? ऐसा नहीं है, वही है रूल बेस्ड सर, देर इज़ नो एनी अल्टरनेटिव टू दिस। क्योंकि बहुत सारे मैं ट्रेडर्स को देखता हूँ बातें करते हुए, आज मार्केट ऊपर खुलेगा, आज नहीं खुलेगा, जो नीचे जो सामने है उसको देखो, रूल बेस के साथ ट्रेड करो। कोई आपके वो आप बोलते हैं ना नॉइज़, वो इंडाइसिस ये वो सारे नॉइज़ है, जस्ट मूव टू द रूल बेस्ड ट्रेडिंग, वो सक्सेस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉइजलेस सिस्टमेटिक ट्रेडर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे इस वीडियो में मैंने बार बार बोला है, जो बहुत पावरफुल चीज़ है वो क्या है कि एक सब्जेक्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना और उसको लेके अपने हिसाब से, जो हमारे माइंडसेट है, हमारे प्रेफरेंसेस है, उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करना। सी एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर, हम लोग सीख करते हैं कि कहीं हमें कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए, कहीं से हम मतलब देख ले कि क्या बहुत अच्छा चलता है वो हम करेंगे, लेकिन कोई कितना अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, हो सकता है आप उसको पूरी तरह से कॉपी ना कर पाओ, है ना, क्योंकि आपका अपना एक माइंडसेट है, आपकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, अप्रोच है। प्रिंसिपल्स मतलब एक लेसन ज़रूर लेने चाहिए कि क्या फॉलो करना है, किस तरह से उन्होंने किया, एक थॉट प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिर अगर आपने सब्जेक्ट को समझा है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, तो कैसे आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, ये वीडियो जो है उसका परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। हालांकि सारे फाइंडिंग एज के वीडियो में हमने ये ज़रूर कॉमनली हमेशा पॉइंट आउट किया, वो सारे जो ट्रेडर्स हैं वो सक्सेसफुली अपनी कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वीडियो से आपने जो अगर कुछ सीखा है, उनकी थॉट प्रोसेस, उसमें से कुछ पॉइंटर्स, उसको लेके आप अपने हिसाब से अपने सेटअप्स में आपको हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। बाकी किसी भी एक अच्छे प्रैक्टिशनर को सुनने से कुछ ना कुछ पॉइंटर्स ज़रूर मिलते हैं और वो हेल्प करता है। इस पॉडकास्ट के बाद मैंने उनसे एक्चुअली पूछा भी था कि आपने तो बहुत ओपनली सब कुछ शेयर कर लिया जो आप कर रहे हो। सो उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बोला कि हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे डिस्कशन से किसी का कुछ अच्छा हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। तो ये जो होता है ना कि आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो, उसके साथ आप अच्छे एक ह्यूमन बीइंग हो, आपकी एक थॉट प्रोसेस जेन्युइनली अच्छी है, तो वो जो चीज़ है ना वो बियॉन्ड मटेरियल अचीवमेंट्स होता है। और डिफाइन एज की जो फिलोसॉफी में यही है कि बिल्ड करना, शेयर करना और ऐसा कुछ करना कि जिससे कम्युनिटी ग्रो हो, हम सब एक साथ ग्रो हो, है ना। और हर एक कोई अपना उसमें से ढूंढ लेता है जो फिर अपने हिसाब से बिल्ड करके उसकी एक सक्सेस जर्नी होती है और फिर वो दूसरों को इंस्पायर करे। तो इस तरह से कम्युनिटी ग्रो होती है। और बस इसी तरह से हम लोगों का मिशन है कि डिफाइन एज कम्युनिटी एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर्स की बने और वो और ग्रो हो और वहाँ पे हम और अच्छी चीज़ें ऐसे शेयर करें जिससे सबको फ़ायदा हो ना। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू फॉर योर टाइम।